अगर आप कहाँ से हैं ये बताते हैं तो ये बहुत अच्छी बात होती है। इससे क्या पता चलता है, सभी लोगों को, कि पूरे इंडिया से सभी लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। राइट, विमला देवी जी ने हैंड रेज किया है तो हम लोग वेट करते हैं। देखिए, मैं कुछ चीजें पहले से बता देता हूँ ताकि हम लोग बहुत जल्दी से, यस बांग्लादेश से भी आ गए हैं, इंडिया से बाहर से भी ऑलरेडी लोग ज्वाइन है। तो हम लोगों को क्या समझना है टेस्टिमनी सेशन में, ताकि आप लोग आगे के लिए जल्दी से जल्दी अपनी टेस्टिमनी दें और सही तरीके से दें। कितने लोग सुन पा रहे हैं? सभी लोग? अच्छा, कितने लोग कैमरा ऑन करके सुन पाएंगे? मुझे पता तो चले कि हम लोगों को मीटिंग में हम लोग हैं और मीटिंग के लिए आए हैं, नाम के लिए नहीं आए, मीटिंग को एक्चुअली एक्चुअली आए हैं। देखते हैं करण जी आज कितने लोग वीडियो ऑन करते हैं, हम लोग भी। बहुत सारे लोग ऐसे, बहुत सारे लोग दिख रहे हैं। कोई बात नहीं। देखिए, मैं तो सिंपल सा कहूंगा, जितने लोग वीडियो ऑन कर लेंगे उनका वीडियो बन जाएगा यहाँ पर। जिनका वीडियो बंद रहेगा उनका वीडियो यहाँ पे नहीं बनेगा। मर्जी तो आपकी है, क्योंकि ये तो सारे लोग शेयर करने वाले हैं और सबके स्टोरी पे और सबके फेसबुक पे और सबके सोशल मीडिया पे जाने वाला है। और हंसी के साथ रहेगा तो हंसी वाला वीडियो जाएगा, और उदास वाला रहेगा तो उदास वाला जाएगा। मर्जी तो आप ही की है जी, मैं तो क्या कर सकता हूँ। लोग बनाने वाले, लोग रिकॉर्ड करने वाले, हंसोगे तो अच्छा सा लगेगा। और कृपया करके बनियान वाले बंद कर लें, नहीं तो शर्ट पहन ले और टी शर्ट पहन ले, है ना। थोड़ा सा डेकोरम भी हाँ। लोगों को समझना हाँ, पड़ेगा मीटिंग में। बहुत सारे लोग ये एब्सलूट लगा के बैठे हैं सर, बहुत सारे लोग हाइड्रा लगा के बैठे हैं। हाँ, ये अच्छी बात है कि सब लोग वीडियो ऑन करें। मैं लगातार नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ, और लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ नाम के लिए मीटिंग में जुड़ते हैं। बहुत सारे लोग, उन लोगों का कोई फायदा नहीं है जो वीडियो ऑन करके इस मीटिंग को सुन नहीं सकते। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली आप यहाँ पे फोकस नहीं है, फोकस नहीं है। और जो फोकस नहीं है वो जीवन में सक्सेस नहीं हो सकता है। किसी की प्रॉब्लम हो सकती है, किसी की प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन सबकी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्लियर? तो स्टार्ट करेंगे हम लोग। यस सर, 1 मिनट और। बिल्कुल, 1 मिनट लेते हैं। मैं तो वीडियो बनाने की बात कर रहा हूँ। चलिए स्क्रीन रिकॉर्ड करते हैं। कितने लोग स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहे हैं? ठीक है, जल्दी से कर लीजिए और फिर सब लोगों को शेयर कीजिए। और जितने भी लोग हैं उनका वीडियो आना चाहिए। और स्माइल सब लोग कर लीजिए, स्क्रीन रिकॉर्ड होने वाली है। कितने लोग कर रहे हैं तो चैट बॉक्स में डाल दीजिए। जर्नी के बारे में हम लोग पूछने वाले हैं। ठीक है, तो यस, तो क्या आप एक्साइटमेंट में हैं? फिर से एक बहुत बड़ी टेस्टिमनी सेशन के लिए हम लोग लेकर आए हैं, आप सबकी रिक्वेस्ट पे। राइट? यस। अब ओनली 1 मिनट, क्योंकि बोल दिया तो 1 मिनट का इंतजार कर लेते हैं। रेडी? चलिए, अब आप लोग हैंड रेज कीजिए। कौन कौन, जिन्होंने जिन्होंने भी जिसको भी प्रोडक्ट दिया है, नंबर 1, जो सेल्फ है यहाँ पर, जिन्होंने खुद इस्तेमाल किया है प्रोडक्ट, और वो किसी प्रॉब्लम से फेस कर रहे थे। एग्जाम्पल के लिए, कोई भी उनको पेशेंट थे वो किसी चीज के, ठीक है, वो लोग यहाँ पे हैंड रेज करें। लेकिन कृपया करके वो बार बार एक ही पर्सन, सरोजा सर, कृपया करके आप हैंड रेज कीजिए। आप हर बार बताते हैं, सेम पर्सन नहीं चाहिए, सेम पर्सन नहीं चाहिए, नए लोग चाहिए। जो भी नए लोग हैं उन्हीं को हम लोग लेंगे। पहली शर्ट, कैमरा ऑन। पहली शर्ट, कैमरा ऑन होना चाहिए। उन्हीं को हम लोग लेंगे, क्योंकि आप कौन है कैसे पता चलेगा? कौन बोल रहा है, कौन है, सच्चा है झूठा है, वो मैसेज आगे नहीं जाता है। राइट? तो आप लोगों को वीडियो ऑन करना पड़ेगा। दूसरा, नंबर 1, कि आपने कौन सा प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया, आपको क्या प्रॉब्लम थी, ठीक है, पहले आपने कितने दिन किया उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया, या कौन कौन से प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया, या कहाँ कहाँ आपने
इलाज कराया, इस तरह की सारी बातों को आपको रखना है। हम लोग सवाल भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें इस तरह से बताएं कि मेरा नाम ये है, मैं यहाँ से हूँ, और मेरे को ये प्रॉब्लम थी, और उसके बाद मैंने यहाँ दिखाया, इस डॉक्टर को दिखाया, ऐसा हुआ वैसा हुआ, साथ में मैंने ये वाला प्रोडक्ट लिया, या फिर मैंने एटमी के ही प्रोडक्ट लिए। कुछ भी हो सकता है। कि तो 4 लोग हैं तो देखिए, फिर हम लोग फिर बाद में नहीं लेंगे, क्योंकि ये बहुत लंबा सेशन आप लोग कर देते हैं, है ना। तो कृपया करके या तो आप अभी हैंड रेस कर दें पहले ही, क्योंकि हम फिक्स कर देंगे कि इतने लोगों को हम लोग लेंगे। 300 लोग हो चुके हैं, हाउसफुल हो चुका है। हैंड रेस सभी लोग पहले ही कर लीजिए, क्योंकि वो बार बार याद आता है कि मैं बता दूं, मैं बता दूं, मैं बता दूं, तो ऐसा नहीं चलेगा, है ना। पहले से ही सारे लोग अपने हैंड रेस कर दीजिए, ताकि हमें एक आइडिया रहे कि कितने लोगों को हम लोग टाइम कितना दे पाएंगे, है ना, अच्छे से। राइट। तो चलिए, इस टेस्टमनी सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम अरुण मीना है, और मैं एक डायमंड मास्टर हूँ, और आप सबको मैं इनवाइट करूंगा लाइन से, जैसे जैसे हैंड रेज है, और मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दूंगा, और आप अपने बारे में बताएंगे और अपनी परेशानी के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहता हूँ, बिहार से हैं बिमला मैम, ठीक है, मैं उनको अनम्यूट का ऑप्शन देता हूँ। वेट कीजिएगा जरा मैम। मैंने आपको ऑप्शन दिया है बिमला मैम, प्लीज वेलकम, आप अनम्यूट कीजिए माइक को। जी नमस्ते सर। हम बिमला देवी बिहार से। नमस्ते मैम, बताएं मैम। सर अभी सर अभी तो हम ज्यादा दिन से नहीं जुड़े हैं, लेकिन फिर भी हम जुड़े तो उसमें से टूथपेस्ट मंगाए जो, जी, तो मेरे हस्बैंड के दांत में दर्द रहता था हरदम, वो ठीक हो गया है। मेरा पायरिया की शिकायत है, वो भी ठीक हो गया है। आपने पायरिया की वजह से आपने इसको यूज किया था, आपने टूथपेस्ट यूज करा था और टूथब्रश भी यूज करा था। जी जी। पहले ओके, टूथपेस्ट यूज किया है, और उसके बाद बॉडी लेसन किए हैं, बस और कुछ तो नहीं किए, न्यू है तो। कोई बात नहीं। आपने दांतों के लिए, मतलब कि ओरल प्रॉब्लम के लिए आपने टूथपेस्ट को यूज करा था। पायरिया जी जैसी अगर आपने तकलीफ आपकी ठीक हुई है, तो पायरिया कोई जी छोटी तकलीफ नहीं है, ठीक नहीं होती है दांतों की भी, ठीक है। और वो जी आज वो बिल्कुल ठीक है आपकी। जी। यस सर। और आपने हस्बैंड को क्या बताया, उनको क्या प्रॉब्लम थी। उसका खून था, एनी टाइम दर्द रहता था, दांतों में दर्द और रहता था। दांतों में दर्द रहा, रोटी भी नहीं खा पाते थे, लेकिन अब तो इस समय भुजा भी खा लेते हैं। भुजिया भी खा लेते हैं, इतना प्रॉब्लम था कि वो रोटी भी नहीं खा पाते, तो मतलब चबा नहीं पाते थे, करेक्ट। जी जी मतलब दांत इतने मजबूत हो रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं। जी। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ बोलना चाहते हैं बिमला मैम आप। नो सर, अभी तो नहीं हुआ है, पूरा जानकारी तो है नहीं, लेकिन जितना जानते हैं उतना तो हम बता दिए। ऐसे बस, कि कोई हम बात नहीं, कभी ये बहुत मीटिंग अच्छी बात मिस है। नहीं करते। हम्म। नहीं, बहुत अच्छी बात है, आपने बताया। इसकी वजह से जिनको जी पायरिया है वो लोग यूज करेंगे, और जिनके दांत कमजोर हैं वो यूज करेंगे इस प्रोडक्ट को, हमारा टूथपेस्ट। धन्यवाद है बहुत बहुत। जी। थैंक यू सर जी। राइट, तो आपने देखा मैम के बारे में, ठीक है। और बहुत सिंपल, देखिए सबसे अच्छी बात क्या है, हम लोग टेस्टिमनी जर्नल से लेते हैं, और वो बहुत अच्छे से उन्होंने बताया, उनका इनोसेंट वो आप देख सकते हैं। तो चलिए, मैं चलता हूँ नेक्स्ट। पहले मैम को मैं म्यूट कर देता हूँ, और नेक्स्ट हैं गुरप्रीत। गुरप्रीत मैम, प्लीज वेलकम। हाँ जी, गुड इवनिंग सर। यस मैम, गुड इवनिंग मैम। हाँ मैम, जी सर, मैं मेरे को ना थायराइड था मैम अभी सबसे 3। पहले आप अपने बारे में अपना नाम बताइए, आप कहाँ से हैं, और कब से ये प्रॉब्लम है, इस तरह से बताएं तो ज्यादा अच्छा होगा। ओके, मेरा नाम गुरप्रीत है और मैं गुड़गांव से हूँ सर। और मुझे इसमें कंपनी में जुड़े हुए हो गया 1 साल। ओके। 1 साल होने ही वाला है सर। तो मैंने 6 मंथ तक कुछ किया नहीं था, बाकी 7 8 मंथ हो गए जैसे कि। तो मैंने अभी 3 मंथ से पहले ही मुझे ना थायराइड था बहुत ज्यादा, मतलब मेरी स्वेलिंग थी हाथ पैरों में, फेस भी मेरा बहुत ज्यादा स्वेल हो रखा था। तो मैं ना मेडिसिन ले रही थी। तो मुझे कुछ ऐसे जो जूम पे मीटिंग लेती हूँ तो ये टेस्ट मनी आती है, तो मैंने इसको ज्वाइन किया सेक्शन को, और फिर इससे मुझे पता लगा कि थायराइड का भी इसमें है ट्रीटमेंट। तो
मैंने सर इसके लिए, थायराइड के लिए फिर मैंने मिल्क टिशल यूज करना शुरू किया, और एक मैंने स्प्रोलिना लिया। जी। और स्प्रोलिना लिया, फिर साथ साथ ही मैंने इसमें आपका ओमेगा भी स्टार्ट कर दिया। जब जैसे जैसे मैं जूम पे मीटिंग लेती रही और मुझे इसका नॉलेज बढ़ता रहा, तो फिर मैंने कंटिन्यू ओमेगा भी ले लिया, मिल्क टीसल भी लिया, और मैंने अपने डाइट को भी थोड़ा सा मतलब लाइफस्टाइल चेंज किया। और उसके बाद में मैंने थोड़ा सा देखा कि मैं हीमोहिम भी ट्राई करके देखती हूँ। फिर मैंने हीमोहिम भी ट्राई किया, और मैं कल ही टेस्ट करवा के आई हूँ, मेरी रिपोर्टें बिल्कुल ठीक आई हैं। राइट, रिपोर्ट आपकी। सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। सबसे पहले आप कितने एमजी की टैबलेट खाते हैं? आपकी इससे पहले जब आपने एटमी को कोई प्रोडक्ट नहीं लिया था, आपका थायराइड का जी। लेवल क्या था? और इस तरह से बताएंगे। और आज की जो रिपोर्ट आई है वो क्या? हाँ जी, जो इससे पहले का था वो वाली रिपोर्ट सर मेरे पास ना फोन में है, बट मेरे में नहीं है। एक्चुअली मेरे बेटे के फोन में है, तो वो भी है नहीं। और उसमें मतलब मेरे को काफी ज्यादा डॉक्टर ने ये बोला था कि बढ़ा हुआ है और आप टैबलेट स्टार्ट कर दो। मुझे 50 mg से उन्होंने स्टार्ट करने को बोला था, पर मैंने स्टार्ट नहीं करी सर जी। मैंने कहा कि मैं टैबलेट नहीं स्टार्ट करूंगी, अगर मैंने स्टार्ट कर ली तो मुझे इसकी आदत हो जाएगी और एमजी बढ़ती चली जाएगी। बट मुझे क्या था कि मुझे पेन बहुत रहता था बॉडी में, और मेरे जो एक राइट वाला जो पैर है उसमें भी मेरा मतलब ब्लॉकेज थी नसों में। तो मैंने डॉक्टर को दिखाया था, तो उन्होंने मेरे को मेडिसिन वगैरह शुरू किया देना। तो वो उसकी मैंने टैबलेट खाई। उससे क्या हुआ कि मेरे को ना और ज्यादा स्वेलिंग पूरी बॉडी में आनी, और मैंने सोते रहना, और बस मुझे मतलब ज्यादा ही प्रॉब्लम हो गई। फिर मैं एकदम ऐसे हो गया कि मैं बेड पे पड़ी रहूं, मैं कुछ नहीं कर पा रही थी, और मेरा वेट भी काफी बढ़ गया था। मुझसे कुछ भी काम नहीं हो रहा था, मतलब जॉइंट भी मेरे बहुत ज्यादा पेन करते थे। तो उसके बाद में मैंने अब यही ओमेगा जो मैं आपको बता रही हूँ, ओमेगा हो गया और स्प्रुलिना हो गया, ये ऐसे मैंने एक एक करके बस सब दवाइयाँ, कुछ भी ध्यान नहीं दिया दवाइयों पे। बस इसी को मैंने कहा अब जो होगा देखी जाएगी, मैं तो इसको एक एक करके स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मुझे क्या था कि एसिडिटी थी। मैं जो मॉर्निंग में उठती थी ना, तो मुझसे उठा नहीं जाता था, मेरी आईज ओपन ही नहीं होती थी बिल्कुल। मुझे ये लगता था मुझे थोड़ी सी अदरक वाली कोई चाय दे दे तो मैं पी लूं, तो मैं उठ जाऊंगी, मुझे ऐसा लगता था। तो वो मैं मुझे चाय देते थे, 2 घुट पी के मैं उठती, तब जाके मैं वॉश बेसिन पे ब्रश करती थी। और फिर उसके बाद क्या करती थी, अंदर आती थी, फिर लगता था बेड पे लेट जाऊं, टैबलेट खा लूं, बॉडी पेन कर रही है। मैं उठाती थी टैबलेट, घर में रखती थी हमेशा कोई ना कोई पेन किलर। मेरे सिर दर्द हो रहा, मेरी आईज ओपन नहीं हो रही, मैं वो खा लेती थी, थोड़ी देर तक ठीक रहती थी, एक आध घंटे तक थोड़ा काम वाम कर लिया, उसके बाद फिर सेम ऐसी हो गई, फिर टैबलेट खा ली। बस ये काम था मेरा और कुछ नहीं। फिर उसके बाद में जैसे ही मैंने स्प्रोलिना स्टार्ट किया, और एक प्रोबायोटिक भी स्टार्ट किया मॉर्निंग में, पहले मैंने स्प्रोलिना स्टार्ट किया। पर तो स्प्रुलिना से क्या हुआ कि मेरे को मतलब थोड़ा सा मतलब बॉडी में ऐसा लगा कि हाँ मुझे ना, मैं एकदम एक्टिव हूँ, अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, एनर्जी। एनर्जी आ गई 2-4 दिन में। और क्या हुआ कि मैं अच्छे से सुबह मॉर्निंग में फ्रेश होने लग गई, और टाइम से एकदम मेरी मतलब आंख खुल जाती थी, और मैं उठ गई। उठने के बाद में फिर मुझे हल्के हल्के पता लगा ओमेगा के बारे, तो कि इसके क्या बेनिफिट है, फिर मैंने ओमेगा भी ऐड कर लिया। फिर मुझे इसका पता लगा न्यूट्रासिटिकल का, मैंने वो भी ऐड कर लिया। फिर वो ऐसे करते करते मैंने सब कुछ ऐड कर लिया, 15 से 20 दिन के अंदर एक एक करके। अब 3 महीने मुझे हो चुके हैं कंटिन्यू करते करते, 3 से 4 महीने हो गए हैं। तो मैंने क्या बिल्कुल मतलब कि अब मैंने, मुझे लग रहा है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो इसलिए मैंने अभी कल परसों अपना ब्लड टेस्ट करवाया। एक मैंने सीबीसी का टेस्ट करवाया, एक प्रोफाइल थायराइड की करवाई, केएफटी करवाया, एलएफटी, मेरा मतलब एक इंसुलिन का करवाया। मेरा एक भी कुछ भी नहीं आया रिपोर्ट में, और मेरा वजन जो 5 किलो कम हो गया, 5 से 6 किलो वजन कम हो गया अपने आप से। ये देख लो, वो बस मुझे लाइफ स्टाइल चेंज करने से, मैंने आटा गेहूं का बिल्कुल बंद कर दिया था, मीठा बिल्कुल बंद कर दिया था, और चावल बंद कर दिए थे। और ये मेरा रिजल्ट है कि मुझे खुद को बहुत अच्छा लग रहा है। अब मैं अपने हस्बैंड को भी करवा रही हूँ, उनका जो लीवर है वो फैटी है, तो उनको भी मिल्क तीशल और मैंने हीमोहिम दे रखा है अभी तो, क्योंकि उनको वीकनेस बहुत ज्यादा है। तो अब वो क्या था, वो जैसे ही खाना खाते हैं वो तुरंत उसी टाइम कहते हैं कि मुझे मोशन आ रहा है, वो तुरंत चले जाते हैं। उनको ये लगता है जैसे कि पेट में नाप हट गई है, वो बार बार कभी किसी नाप वाले के पास भागते हैं कि मैं धागा बंधवा के आ रहा हूँ, कुछ करवा के आ रहा हूँ। अब उनको 20 दिन हुए मुझे देते हुए, अब उनकी कोई नाप नहीं हट रही, अब कुछ नहीं। अब मैं पूछती हूँ तो अब क्या हुआ, नाप तो कह रहे हैं मैं, अब तो मोशन ही नहीं जाते, मॉर्निंग में जाते हैं बस एक टाइम। तो ये रिजल्ट है सर मेरा। राइट, ये बहुत अच्छी बात है। देखो कितनी अच्छी बात है, पहले वाले सेशन की तरह आप इस तरह से बताएं। देखिए कितना क्लियरिटी के से बोले हैं वो। और मैम रिपोर्ट्स में अब आपका जो थायराइड है वो नॉर्मल आ गया है।
बिल्कुल बिल्कुल सर, डॉक्टर को कल ही दिखाया, डॉक्टर बोल रहे हैं, मैंने कहा थायराइड की कोई टैबलेट वगैरह, तो कह रहे कि नहीं कुछ भी नहीं मैम, है ही नहीं आपको कुछ भी। तो मैं गई जैसे डॉक्टर के पास, वो एक फैमिली डॉक्टर है, तो मुझे बोले कि आप ना, मुझे ऐसे लग रहे हो कि बीमार से हो, कुछ पतले से नहीं हो गए, पहले कुछ फर्क आया है। मैंने कहा सर लग रहा है मेरे को फर्क आया? बोले, मैंने कहा हाँ, वो बोले हाँ जी। मैंने कहा मैं सोच रही हूँ कि नहीं, कह रहे नहीं बहुत फर्क आया, आपका फेस भी बड़ा मतलब वो हो रहा है, जैसे एकदम आते थे बीमार से, तीसरे दिन उठ के आ जाते थे बीपी लो हो रहा है, आज मुझे ये हो रहा है, अब आप आज लग रहे हो कुछ कि हाँ आपको ने कुछ किया है। वैसे मैम सच बताओ, आपने क्या किया है, किससे दवाई ले रहे हो? मैंने कहा सर आपके पास ही नहीं आई 4 महीने से, कहाँ से दवाई लूंगी, मैंने एक टैबलेट भी नहीं खाई। तो बोले क्या किया फिर आपने? फिर मैंने उनको अपने इसके बारे में बताया, मैंने कहा सर ऐसे ऐसे मैं इस कंपनी से जुड़ी हुई हूँ और इसका मैंने ये प्रोडक्ट यूज किया। कह रहे वेरी गुड, कह रहे बहुत अच्छा आपने, क्या नाम, अपने आपको, आपका पेट काफी अंदर हो गया। मैं कहा हाँ जी। मैं कहा सर, तो उन्होंने कहा एक बार वेट करना। मैंने कहा जब मैंने स्टार्ट किया तो 73 वेट था और मेरा अब 67 है। थैंक यू सो मच गुरप्रीत थैंक यू मैम, सर। वंडरफुल और बहुत बहुत शानदार, क्योंकि इसी तरह से सबको बताना भी चाहिए। अब थायराइड वाले अपने आप क्या करेंगे, इस मैम का वीडियो बहुत सारे थायराइड वाले पर्सन को भेज सकते हैं। और फीमेल्स को थायराइड की वजह से कितनी प्रॉब्लम होती है, ये गुरप्रीत मैम ने आपको समझा दिया और बता दिया। करेक्ट है ना? तो हम लोग बहुत अच्छे से आगे इस वीडियो को, आपको ये मिल ही जाएगा रिकॉर्डिंग के बाद, ठीक है, मतलब की मीटिंग के बाद। तो थैंक यू सो मच, मैं दिल से आपको धन्यवाद करता हूँ। ऐसे ही बताएं कृपया करके, क्योंकि उनके चेहरे से भी पता चलता है कि उनको कितना बेनिफिट्स हुए हैं। और उन्होंने कहा मेरे सारे पैरामीटर्स बिल्कुल ठीक आए मेरे हैं, कुछ भी। मेरे हाथों में इतने मोटे मोटे मेरे हाथ हो जाते थे, मेरे पैर ऐसे हो जाते, दो पैर का एक हो जाते, ऐसी बैठती थी लटका के, तुरंत मतलब इतनी स्वेलिंग इतनी ज्यादा, और मैं चल नहीं पाती थी। और घुटने में तो मेरे बहुत प्रॉब्लम थी, कभी कोई कहता था ये खा लो वो खा लो, मैं अखरोट की गिरियां भिगो के खाती थी, जीना नहीं चढ़ पाती थी। अभी 4 महीने पहले मेरी बेटी की शादी थी, तो मैं इतना रो रही थी कि मैं शादी कैसे करूंगी अपनी बेटी की, मैं टक टक करके आवाज आ रही थी घुटनों से। और फिर जब मैंने ये ओमेगा और ये सारी चीजें स्टार्ट की, और हीमोहिम भी मैंने स्टार्ट किया, और उसके बाद तो बस जो मेरे को रिजल्ट आया ना, सच में मैं तो थैंक यू बोलूंगी, जो कि मुझे शिवचरण जी हैं हमारी टीम में, जो उन्होंने हमें जोड़ा और मैं इससे जुड़ी, और मैं आज बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और जितने लोग मेरे राइट। पास आते हैं, मैं उनको सबको यही बोलती हूँ कि दवाई के पास मत जाओ, दवाई छोड़ दो, क्योंकि हाँ थैंक यू जी। सो मच, तो बहुत मैं तो बढ़िया, अपना बहुत हर बढ़िया गुरप्रीत टाइम पे मैम। लेती हूँ, हर टाइम पे, ये देखो पूरा बॉक्स मैंने हीमोहिम का अपने पास, बस टाइम टू टाइम वर्क अपना करती रहती हूँ कि अभी क्या खाना है, पूरा लाइफ स्टाइल ही चेंज कर दिया मैंने। मॉर्निंग में मेरी अपने आप 5 6 6 बजे आँख खुल जाती है, और जो कि मैं 12 12 बजे तक बिस्तर में पड़ी रहती थी, मुझसे काम नहीं होता था। थैंक यू, बहुत बहुत शानदार। ये एनर्जी बता रही है मैम को कितना अच्छा रिजल्ट आया, ये मानते हैं तो चैट बॉक्स में जल्दी से यस लिख दीजिए कि उनके रिजल्ट्स बहुत शानदार है। मैं बुलाता हूँ डॉक्टर सरोज मैम को, ठीक है, मैं नेक्स्ट इनवाइट करता हूँ। ठीक है, हम लोग चाहते हैं बेस्ट टू बेस्ट टेस्टमनी आपको मिले, तो मैंने उनको ऑप्शन दिया है, प्लीज वेलकम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम, बस 1 मिनट का समय दीजिए मुझे, 1 मिनट 20 सेकंड का। प्लीज वेलकम, क्योंकि मैंने आपको पिन किया है। तो मैम प्लीज अपना परिचय दें कंप्लीट, और फिर आगे कंटिन्यू। आई एम डॉक्टर सरोज सिंह। मैं लास्ट 16 ईयर्स से मेडिकल फील्ड में लोगों की हेल्प कर रही हूँ। एंड बट मुझे ये था कि मुझे मैम म्यूट हो गया आपका, वेट, अनम्यूट कीजिए मैम। यस 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 सर, मैं एलोपैथिक से ऑलरेडी बहुत कहना चाहिए, मेरे फादर को मैंने देखा था, काफी हेल्थ इश्यूज आए थे। तो मैं हमेशा चाहती थी कि एलोपैथिक ना क्या है कि एक इमरजेंसी के लिए डिजाइन की हुई ड्रग्स थे, बट अभी क्या लोगों ने उसको अपनी लाइफ का पार्ट बना लिया। तो मैं काफी टाइम से सर्च कर रही थी कि मुझे कुछ ऐसा मिले जो कि ऑथेंटिक हो, ऑर्गेनिक हो। तो डॉक्टर खुशबू के थ्रू मैं डॉक्टर रजत जी जो है ना, डायमंड मास्टर हमारे टीम चेतक की, उनके ग्रुप में मैं ऐड हुई। फिर डॉक्टर खुशबू ने मुझे फोर्सफुली बोला कि मैम आप ये देखो, ये प्रोडक्ट्स हैं। तो पहले मैंने सबसे पहले अपनी लाइफ में उनको यूज करना शुरू किया, देन उसके बाद अपने पेशेंट्स को मैंने दिया। तो काफी बेटर रिजल्ट्स मिले। अगर आप मुझे एक सेकंड का परमिशन दे तो मैं आपको कुछ शेयर कर सकती हूँ। आई हैव अ डेफिनेटली गुड मैम, रिजल्ट। वेट वेट वेट, मैं आपको को होस्ट कर रहा हूँ मैम, वेट। थैंक यू सो मच। ओके मैम, मैं आपको होस्ट करता हूँ, आप शेयर करके देखो। यस प्लीज।
नाउ यू आर यस सर, वेट। देखिए जल्दी से सभी लोग एक्साइटमेंट में हो जाइए, क्योंकि डॉक्टर सरोज मैम आपको कुछ दिखाना है। एलोफेशिया, वाह। ये तो अमेजिंग बात बता रहे हैं। और मेरे पास हॉस्पिटल में कल ही एक एलोपेशिया का पेशेंट मुझसे टकराया, और मैंने भी जस्ट बताया। तो उनके सर तो इसका मैं आपको हिस्ट्री दूं, इस लड़की ने मोर देन 4 इयर्स कहना चाहिए सारे डरमेट से लेके ट्राइकोलॉजिस्ट से लेके हर जगह उसने अप्रोच किया था। उन्होंने उसको स्टेरॉइड्स भी दिए, इंजेक्टेबल भी दिए, एज वेल एज मुझे वो पता नहीं है कोई जोक होता है मैम सबसे उसकी पहले थेरेपी स्क्रीन, करते हो। मैम स्क्रीन को स्टॉप कीजिए। श्योर श्योर सर, श्योर। हाँ, ताकि आपका, हाँ यस, थैंक यू सो मच, यस कंटिन्यू। यस वेलकम, सॉरी वो भूल गए थे। मैंने को उस पेशेंट ने लास्ट 4 इयर्स सारे डॉक्टर्स के पास ट्रीटमेंट लिया था, बट समवेयर किसी ने उसको बोला कि एक बार डॉक्टर सरोज के पास जाइए, वो मेडिसिन कम देते हैं, वो आपको एक्चुअली मैं जनरली सर डाइट प्लान करती हूँ पेशेंट्स का, थोड़ा लाइफ स्टाइल चेंज करती हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं उनको बोलती हूँ कि आपका जो डिफिशियंसी है उसको थोड़ा सा आप कवर अप करिए थ्रू सप्लीमेंट्स, बिकॉज सप्लीमेंट्स कोई मेडिसिन नहीं है, वो एक आपकी डाइट है। तो अगर वो डिफिशियंसी है तो प्रॉब्लम्स आती ही हैं। सो विद इन 5 इयर्स आपने देखा इसका इतना सुंदर रिजल्ट है, और ये डिप्रेशन से भी बाहर आ गई, बिकॉज वो डिप्रेशन में चली गई थी लड़की, क्योंकि इतनी कम एज में अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली बहुत कहना चाहिए कि सोसाइटी से कट हो जाते हो, अपने को थोड़ा आइसोलेट कर लेते हो। तो अभी बहुत खुश है वो, और मैंने इसको हीमोहीम, रूट वाइटल, स्पिरुलिना, ये सारी चीजें दी थी, और पूरा अपना जो कहना चाहिए ऑयल एसेंशियल वो मैंने दिया था उसको। एग्जाम्पल के नाम देखिए, एक दो क्वेश्चन रहेंगे ताकि इसको और क्लियरिटी के साथ में लोगों को पता चले। यस जैसे यस। आपने ऑलरेडी आपने बताया, हीमोहिम दिया आपने, ठीक है, रूट वाइटल दिया आपने। रूट वाइटल तो जैसे अभी आया, तो जैसे आपने कब से उनको स्टार्ट किया, तो ये कितने दिन में सर रिजल्ट? रूट वाइटल, या ये विद इन 5 मंथ सर, मतलब 5 महीने में इतना अमेजिंग रिजल्ट्स मैंने नहीं सोचा था। बट आप एग्जैक्टली। देखिए एग्जैक्टली विद इन 5 मिनट्स, जब रूट वाइटल आया था लास्ट 5 मंथ्स बैक ना, तो अभी तो शॉर्टेज है। इनिशियली मैंने वही दिया था उसका एम्प्यूल स्पेशली, उसके बाद जब थोड़ा शॉर्टेज हुआ तो हमने अपना हेयर टॉनिक भी उसको रेगुलर बेस पे दिया है। राइट, तो इसके अलावा कोई डाइट, जैसे आपने बताया, स्पेशली कोई डाइट या समथिंग, ताकि ये सर डाइट लोग प्लान में फॉलो करें? मैंने, हाँ डाइट प्लान में मैंने स्पेशली उनको बोला था कि जनरली देखो हेयर फॉल कब होता है सर, जब आपकी बॉडी में प्रोटीन डिफिशियंसी हो, मैग्नीशियम हो, जिंक हो स्पेशली। तो मैंने उनको एक्सप्लेन किया था कि बाल एक मतलब एक बाल, जने लोग सोचते नॉन वाइटल है मींस जान नहीं है, बट इनसाइड द स्कैल्प उनमें जान है। तो हमेशा हम सुपरफिशियली कोई ट्रीटमेंट नहीं दे सकते, हमें इंटरनली भी उसको पूरा ब्लड सर्कुलेशन अगर नहीं होगा, तो ब्लड अगर आपके कहने रूट्स तक नहीं जाएगा तो न्यूट्रिशन कैसे मिलेगा, फिर बाल कैसे ग्रोथ करेगा। सो उसको पूरा मैंने कंप्लीटली एक्सप्लेन किया, उसको थोड़ा डाइट फॉलो करवा, स्पेशली मॉर्निंग आज में उसका प्रोटीन डाइट रखा था मैंने, आइदर कुछ भी वो ड्राई फ्रूट्स ले सकती है सोक करके, या कहने चाहिए स्प्राउट्स ले सकती है, मतलब प्रोटीन डाइट इनिशियल स्टेज, मतलब एम्प्टी स्टमक में, एम्प्टी स्टमक हमेशा प्रोटीन ही जाना चाहिए। लोग क्या करते हैं कि चाय कॉफी ले लेते हैं, और वो बहुत हार्मफुल होता है। और इसके अलावा अगर आप कुछ और शेयर करना चाहते हो तो मोस्ट वेलकम। आपका वीडियो ऑफ हो गया। मेरी वॉइस मैम को, आई थिंक आप सुन पा रहे हैं डॉक्टर सरोज मैम? क्या माइक तो ऑन है, बट वॉइस नहीं आ रही अभी आप? राइट, चलिए अभी हम लोग फिर से मैम को ले लेंगे। राइट, ऑलरेडी को होस्ट हैं, तो शायद कनेक्ट नहीं हो पा रहा मैम का, तो मैंने नेक्स्ट चलता हूँ राकेश जी के पास।
राकेश जी, कैमरा ऑन कीजिए, तभी टेस्टिमनी आपकी मानी जाएगी, अदरवाइज हम लोग नहीं होगा। सर नमस्कार। सर वीडियो ऑन कीजिए। सर नमस्कार। नमस्कार राकेश सर। मेरा नाम राकेश कुमार दुम्पलवार उज्जैन मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ ठीक। और मैं ऑटोमी बिजनेस के अंदर स्पेशल एजेंट हूँ। और मेरे साथ में मतलब एक दो टेस्ट मनी है जो मेरे अपने परिवार के साथ में ही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे साथ जो प्रॉब्लम थी वो बता रहा हूँ मैं। 20 ठीक। दिसंबर 2023 के दिन सुबह मैं अपने ऑफिस की तरफ जा रहा था, तो किसी अज्ञात वाहन ने मेरी टक्कर मार के मेरा एक्सीडेंट कर दिया। मैं तुरंत गिरा और गिरते समय बेहोश हो गया और सिर से ब्लडिंग बहुत तेज से फुहारे जिस टाइप से उड़ते उस टाइप से ब्लडिंग हो रहा था मेरा। क्योंकि मैं उससे पहले मतलब मैंने काफी लंबे समय से ओमेगा मतलब कैम से ले रहा था मैं। तो ब्लड मेरा काफी पतला था, तो वो जब मैं गिरते समय वो काफी मतलब वो हो गया, हेमरेज हो गया और ब्लडिंग खूब होने लगा। कोई व्यक्ति ने मेरी सहायता नहीं करी और क्या नाम से काफी देर तक मैं वहीं बस पे क्या नाम से रोड पे पड़ा रहा। फिर क्या नाम से एक अज्ञात बच्ची ने मुझे क्या नाम से हाथी तक मतलब पहुंचाया और मैं पूरी तरह से बेहोश था। उसी बीच गुरुनाम जी का फोन आया मुझे मतलब बात करने के लिए। तो मेरी बिटिया ने फोन उठाया, तो मेरी बिटिया भी डॉक्टर है, यहाँ पे आयुर्वेदिक डॉक्टर है। तो बिटिया ने उठाया और उनको मतलब अंकल को बोला कि सर बोले क्या पापा का एक्सीडेंट हो गया और ऐसी ऐसी कंडीशन है, बेहोश है बोले। तो गुरुनाम जी ने एक ही बात बोली कि बोले अपने पास हीमोहिम है कि नहीं, तो बोले हाँ है बोले। तो बोले उनको हर 4 घंटे में एक एक हीमोहिम तुरंत पिलाना चालू करे। तो बिटिया ने बोली सर वो तो होश में ही नहीं, बोले बोले नाक में नली लगी है, बोले नली के माध्यम से आप उनको हीमोहिम दीजिए बोले। बिटिया और क्या हमसे किसी डॉक्टर की बात मानना मत बोले, आप तो अपना काम करते रहना। तो बिटिया ने एक एक पाउच मुझे हर 4 4 घंटे में दिया। 19 घंटे में लगातार बेहोश रहा। धीरे धीरे जब मुझे होश आना शुरू हुआ मतलब, तो मैं करीब 24 घंटे के बाद में मतलब धीरे धीरे पूरी तरह से मतलब इसमें नॉर्मल स्थिति में आया। और मैं करीब 6 7 दिन के अंदर पूरी तरह से स्वस्थ होकर मैं अपने 28 दिसंबर को अपने घर आ गया। उस बीच मेरे घर पे लोगों का आना जाना क्या से लगा रहा। और लोगों ने मुझे बताया कि बोले 1 जनवरी 2024 से आपकी प्रमोशन की ट्रेनिंग होने वाली है इंदौर में, तो आप जा सकते हो। मुझे क्या नाम से मतलब सिर में पट्टा बंधा था, 12 क्या नाम से टांके आए थे सिर में, और वो टांके यानी खुले भी नहीं थे मेरे। और सिर में पट्टी बांधकर मैं वैसी ट्रेनिंग में गया इंदौर में। ट्रेनिंग अटेंड करी मैंने, प्रमोशन हुआ मेरा। और 160 किलोमीटर मैंने दूर जाके ज्वाइन भी करा। लेकिन इसी बीच मैंने हीमोइन छोड़ा नहीं। यहाँ पे मेरे शुरू में 4 पाउच चढ़े थे, फिर मैं 2 पे आ गया। उसके बाद फिर मैंने नोनी ली, फिर ओमेगा मेरी कंटिन्यू चली। फिर घर वालों ने मुझे खसखस का हलवा, बादाम का हलवा, जो जो भी जो क्या हमसे घरगुती इलाज होते हैं वो सारे करते रहे। और मैं आज पूरी तरह से आपके सामने स्वस्थ हूँ। डॉक्टर का ये कहना है, यानी जिस डॉक्टर ने मेरा इलाज किया था उनका कहना था, 1 महीने बाद जो उन्होंने उससे बोला कि बोले सर एक चीज बताओ, आप बोले कि आपकी उम्र कितनी है, तो मैंने सब चीजें 59 रनिंग चल रही है। तो बोले 59 रनिंग में आपको सिर्फ चोट लगने से मतलब ब्लड हुआ था, हेमरेज हुआ था बोले, बाकी आपकी सारी रिपोर्ट नॉर्मल है बोले। HbA1c नॉर्मल है, उसके बाद में इको नॉर्मल है, हार्ट की तमाम पोजीशन अच्छी है, सब कुछ अच्छा है बोले, एवरीथिंग इज ओके बोले। तो बोले ये बताओ कि आप हमारी दवा से ठीक नहीं हुए बोले, आप क्या खा रहे हो ये बताइए। तो मैंने बताया सर मैं हीमोहिम और ओमेगा खा रहा हूँ। तो बोले जब आप अमृत खा रहे हो तो हमारा जहर क्यों खा रहे हो बोले। तो मैं सर ये जहर भी आप लोगों ने चालू करा, मैंने क्या। तो इमीडिएट उन्होंने मेरे सब चीज बंद कर दी। और ओमेगा मेरा आज भी चल रहा है, इमोन चल रहा है। ये इमोन देखो मेरे साथ में रहता है, एक पाउच में से लेता हूँ उसको। और आज मैं 62 साल का हो गया हूँ और 62 साल की उम्र में मुझे किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ड्यू टू क्या से ऑटोमी प्रोडक्ट्स की भी आप पे। तो ये मेरी क्या से मेरी टेस्ट मनी है। इसी प्रकार से अभी क्या नाम से मतलब पिछले महीने में 28 तारीख को हमारी श्रीमती को किचन में कुछ काम करते के दौरान उनको झुकना पड़ा। तो झुकने के दौरान ये हुआ कि उनकी कमर की नस कहीं दब गई मतलब, तो वो वैसी वैसी आके मतलब लेट गए। तो क्या नाम से हमारी बिटिया ने मुझे बताया कि बोले क्या हमसे बोले मम्मी को ऐसा ऐसा हो गया, अपने को डॉक्टर के पास इंदौर ले चलना है। तो मैंने इंदौर इंदौर पे जाने की जरूरत नहीं, अपन इनका इलाज घर में करेंगे। मैंने हीमोहिम के सुबह दोपहर और शाम 3 पाउच दिया। उसके बाद में ओमेगा जो है वो 3 टाइम दी। और शिलाजीत और मोरिंगा वो एक एक सुबह शाम इस प्रकार से दी। 3 दिन में वो पूरी तरह से ठीक हो गए। आज उनकी ये सब चीजें चल रही है, लेकिन अब मैंने उनका डोज कम कर दिए और उनकी वो जो नसों की प्रॉब्लम है वो पूरी तरह से ठीक हो गई। और अंतिम में एक आखिरी और एक टेस्ट मनी बताता हूँ। हमारे समधी है अजमेर के अंदर, तो उनको ये हुआ कि क्या हमसे 25 मई को अचानक लूज मोशन रात में लगे। और वो क्या लूज मोशन के चलते ही उनको अचानक हार्ट क्या नाम से कि जो अपनी गैस थी वो गैस बढ़ने लगी, और गैस की वजह से बढ़ने से वो हार्ट को जाके दबाने लगी। तो उनको अचानक मतलब क्या नाम से हार्ट पेन शुरू हो गया।
तो रात में 3-1 बजे करीबन उन्होंने मित्तल हॉस्पिटल अजमेर के अंदर रात में ले जाके उनको भर्ती कराया। सुबह जब उनकी एंजियोग्राफी हुई तो एंजियोग्राफी जो डॉक्टर ने करी, उनका नाम है राहुल गुप्ता। तो उन्होंने हमारे दामाद को बताया कि बोले पापा का बोले जो है मतलब ब्लॉकेज नहीं है, मल्टीपल ब्लॉकेज है। उसकी रिपोर्ट भी उन्होंने भेजी हमें भेजी, मतलब क्या बिटिया को दिखाने के लिए। और इनका इमीडिएट बाईपास ऑपरेशन ही एक इलाज है, बाकी स्टेंट स्टेंट डालने की कोई संभावना नहीं। और ये इलाज भी बोले अजमेर में नहीं होगा, ये सिर्फ जयपुर में हो सकता है। तो बोले आप कहो तो बोले क्या नाम से, मतलब बोले मैं डॉक्टर से बात कर लूँ। तो दामाद ने हमारे उनको बोला कि आप डॉक्टर से बात करो, हम लेके जाते हैं बोले। तो उसके बीच उन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया कि भाई क्या हमसे ऐसी ऐसी बात है तो क्या करें। तो मैं आ रहा हूँ, उसके बाद अपन चलते हैं। तो 27 तारीख को हम लोग मई में, मैं और हमारी बिटिया दोनों अजमेर के लिए रवाना हुए। 28 तारीख को हम अजमेर पहुंचे और सारा उनको प्रोसेस करने के बाद में उनको हमने एम्बुलेंस में डाल के मतलब जयपुर की तरफ बढ़े। जब हम जा रहे थे तो ये हुआ कि हमारा जो समधी जी, उन्होंने बोला कि साहब आप मुझे क्या नाम से जो आपके पास प्रोडक्ट्स है वो भी दे सकते हैं मुझे हेल्प के लिए। तो मैंने हीमोइन का एक पाउच फाड़ा और एम्बुलेंस के अंदर ही मैंने लेटे लेटे उनको पिला दिया। उसका पॉजिटिव रिजल्ट ये आया कि जब हम रुंगटा हॉस्पिटल जयपुर पहुंचे तो फ्रेश होने गए तो उन्होंने आके मुझे बताया कि साहब बोले इस बोले पाउच का ये मुझे फायदा हुआ कि मेरा जो क्या पिछले 4-5 रोज से जो मोशन नहीं हो रहे थे वो सारे मेरे एकदम क्लियर हो गए और मेरी गैस की जो समस्या लगभग खत्म हो गई और मेरे को हार्ट में काफी आराम लग रहा है। मैं सब अपन वो तो अच्छी बात है, पर आप जो हॉस्पिटल में अपन आए हैं तो अपना ऑपरेशन तो की जगह है। तो ठीक है बोले। फिर हमने वहाँ डॉक्टर से बात करी तो डॉक्टर ने 1 जून 2026 को उनका ऑपरेशन करने का तय किया। तो मेरे पास 4-5 दिन मिल गए थे। तो मैंने हीमोइन सुबह दोपहर शाम दिया, उसके बाद में ओमेगा दी सुबह दोपहर शाम, उसके बाद नोनी जूस दिया। और उसका ये रिजल्ट आया कि जब ऑपरेशन हुआ मतलब तो शाम को 7 बजे जब डॉक्टर साहब बाहर निकले तो हम सब परिवार के लोगों ने उनको क्या डॉक्टर साहब से मतलब क्या हमसे उनकी आगे की स्थिति पूछी। तो डॉक्टर साहब ने बोला ऑपरेशन तो सफल हो गया है बोले, लेकिन चूंकि एज ज्यादा है तो इसलिए बोले ये कम से कम 24 से 48 घंटे बाद ही होश आएंगे बोले। और बोले मैंने इनको वेंटिलेटर पे रख दिया, 2 मशीनें और एक्स्ट्रा लगा दी है बोले। और इनको चूंकि मल्टीपल प्लाकेज है बोले तो इसलिए अभी कहना मुश्किल है जब तक होश में नहीं आते बोले। और जब तक इनका यूरिन पास नहीं होता जब तक कुछ भी कहना मुश्किल है। पर बोले ऑपरेशन हमारे हिसाब से सफल हो गया। ऑपरेशन करने के बाद वो कैंप से वो चले गए। जब सुबह वो कैंप से 8 बजे आए तो हमारे समधी जी ने हाथ पैर हिलाना चालू कर दिए थे, आंखें झपकना चालू कर दी। उसके बाद उन्होंने हमको बताया नहीं। जब शाम को वो फिर विजिट करने आए तो ये हुआ कि जो हमारे समधी जी, उन्होंने डॉक्टर साहब से बहुत अच्छी तरह से बात करी, पूरी तरह से मतलब। और ये पूछा भाई मेरा ऑपरेशन कैसे हुआ, मैं कैसे हुआ, मैं कब से ठीक होऊंगा कि नहीं होऊंगा, घर कब तक पहुंचूंगा ना, बहुत सारी बातें करी। तो डॉक्टर साहब आश्चर्यचकित हो गए कि बोले यार इस पेशेंट के अंदर इतने सारे रिजल्ट और वो भी 24 घंटे के अंदर ही आ गए बोले। फिर जब वो बाहर आए तो उन्होंने हमसे अंदर की पूरी जानकारी दी। बोले साहब मतलब कि हमसे ऑपरेशन सफल रहा और बोले पेशेंट बोले पूरी तरह से होश में आ गया। और 3 रोज बाद में उनको बोले कि हमसे वो कर दूंगा, मतलब आईसीयू से बाहर निकाल दूंगा। तो मेरे दामाद ने उनसे डॉक्टर साहब को बोला कि डॉक्टर साहब बोले ये मेरे ससुर जी है, ये आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। तो मैंने सब उनको हाथ वो करे मतलब जोड़े। और मैंने सब जो पेशेंट के अंदर जो पॉजिटिव जो रिजल्ट आए हैं मैंने क्या उसके पीछे एक रीजन है। तो बोले क्या। तो मैंने क्या 4 रोज पहले मैंने ऑपरेशन के इनको ये प्रोडक्ट्स उनको देना चालू करे थे, उसकी वजह से पेशेंट के अंदर इतने सारे पॉजिटिव रिजल्ट आए। तो मैंने क्या मेरा एक निवेदन है आपसे। तो बोले क्या। मैंने ये जो क्या प्रोडक्ट्स है ये आप अपने आके जितने भी हॉस्पिटल में पेशेंट एडमिट है उन सबको दे तो और जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो डॉक्टर साहब ने मुझे कहा कि बोले हम ये प्रोडक्ट सबको दे नहीं सकते। मैंने पूछा क्यों। बोले इसलिए कि बोले ये मेडिसिन नहीं है बोले, अगर मेडिसिन होती तो बोले काउंटर पे आ जाती बोले, हमने इसलिए दे नहीं सकते। तो मैंने कहा मेरा एक निवेदन है। तो बोले क्या। मैंने आप इसकी वीडियो सुन लीजिए और उसके बाद आप निर्णय लीजिए। तो बोले मेरे पास इतना टाइम है नहीं, बोले मैं रोज के 2 ऑपरेशन करता हूँ, बोले वीडियो देखने का मेरे पास समय नहीं है। अगर कंपनी के कोई रिसर्च पेपर हो तो आप मुझे दे दो, मैं उसकी स्टडी करूंगा और अगर अच्छा लगा तो बोले मैं अपने घर में यूज कर सकता हूँ। तो फिर मतलब मैंने अभी क्या नाम से शिखा मैडम से बात करी थी करीब मैंने 15-20 दिन पहले। तो उन्होंने मुझे रिसर्च पेपर भेजे और मैंने वो रिसर्च पेपर डॉक्टर साहब को भिजवा दिए। और डॉक्टर साहब जो हमारे जो समधी जी है उनको ये हुआ कि जब वो ठीक मतलब हो गए, मैं जब 7 दिन घर पे आ गए तो 15 दिन बाद में हम लोगों ने उनको जयपुर से अजमेर की ओर लेकर आए। तो वो एम्बुलेंस में नहीं आए, वहां से कार में आगे की तरफ ड्राइवर के पास में बैठ कर आए। वहां से 3 घंटे का सफर है अजमेर और जयपुर का, वहां से बैठ कर आए और दूसरी मंजिल पे उनका घर है उसके ऊपर वो चढ़ के गए, जबकि डॉक्टर साहब लोग कभी अलाउ नहीं करते इसके ऊपर जाने के लिए। तो वो ऊपर चढ़ के हार्ट गए। पेशेंट है। हार्ट पेशेंट है और उनका बाईपास हुई थी मतलब। और उसके बाद ये है कि लगातार उनकी हीमोग्लोबिन चल रही है और उनके स्वास्थ्य में इतना उल्लेखनीय सुधार हो रहा है कि पूछो मत। मैं भी 1 आध महीने बाद उनके पास जाऊंगा मिलने के लिए, तब मैं उनकी पूरी कम से वीडियो बनाकर फिर आप लोगों को दूंगा मतलब। तो ये मेरे पास बहुत टेस्ट मनी है, ये बहुत है। अद्भुत रिजल्ट आया मेरे। बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। ये लास्ट वाली आपने इतने विस्तार से बताई है जी राकेश जी। और वीडियो हमने देखो कितने अच्छे से कहा।
और क्योंकि अब हार्ट पेशेंट कहा के स्टंट नहीं डालेंगे, ठीक है, ऑपरेट होगा और कितने दिन बाद होश आएगा नहीं पता। ऐसी कितनी बातें उन्होंने बताई, बड़े विस्तार से और बहुत जल्दी जल्दी भी बताई ताकि समय कम लगे। ये बहुत मैं आपको दिल से शुक्रिया कहूँगा राकेश जी। धन्यवाद सर। ऐसे टेस्टिमोनीज बहुत सारे हैं हार्ट पेशेंट के। मेरी मदर भी हार्ट पेशेंट हैं और मैं आप लोगों को इसको कंटिन्यू करते हुए कुछ चीज बता जी देता हूँ, क्योंकि हार्ट से रिलेटेड है तो मैं इसलिए खुद को जी पिन कर रहा हूँ। मेरी मम्मी जी हार्ट पेशेंट है, करीबन 3 साढ़े 3 साल से ज्यादा हो गए हैं। एक में 80% ब्लॉकेज थी, जी ठीक है, और एक में मतलब कि उनको अटैक आया था, साइलेंट अटैक था, जी हम में से किसी को भी नहीं पता चला, ठीक है। और जी आज आज भी वो हॉस्पिटल में एडमिट है, आप सबको बता देता हूँ, ठीक है, और वो आईसीयू में, और मैं यहाँ पर हूँ जी आप लोगों के पास में, ठीक है। लेकिन मेरी मम्मी की जब मैंने डिटेल डॉक्टर को बताया कि ये हार्ट पेशेंट है, एक भी टैबलेट उनकी मेडिसिन के रूप में नहीं चलती हैं, उसने नहीं माना। आई कांट बिलीव के ऐसा डॉक्टर ने लिखा नहीं, मैंने डॉक्टर ने 12 लिखी थी, और जिस डॉक्टर के अंडर में है, डॉक्टर एस चक्रवर्ती नाम है, उन्होंने 12 मेडिसिन लिखी थी, लेकिन मैं एक भी नहीं दिया इस 3 सालों में। स्टार्टिंग के 2-3 महीने मैंने दिया, और अभी भी वो उस आईसीयू में सबसे बेस्ट मतलब कि सबसे स्वस्थ पेशेंट है। उनके चेस्ट में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई है, लंग्स में इन्फेक्शन हुआ है डस्ट एलर्जी की वजह से। लेकिन अगर मैं आप लोगों को उनका वीडियो दिखाऊंगा तो आप कह ही नहीं सकता, और उनकी एज 80+ है, जी और वो हार्ट पेशेंट है, और उनके हार्ट के सारे पैरामीटर्स 100% स्वस्थ हैं, फिट एंड फाइन है। बहुत राइट, बढ़िया बहुत बढ़िया। इको भी आ गया, इको भी हुआ है अभी उनका, सारे ब्लड टेस्ट भी हुए हैं उनके, ईसीजी भी हुआ है, सब कुछ, मतलब सब कुछ। राइट, मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं कोई एडवाइस नहीं कह रहा कि आप दवाइयाँ छोड़ो, बट मैं बता रहा हूँ ये मेरी मदर हैं, 80+ हैं, और कोई भी इको इस इको स्प्रिंग जो होती है, मतलब ब्लड को पतला करने वाली भी मैं जी नहीं देता हूँ। स्प्रिंट। राइट, हाँ जी, वो जी भी नहीं जी जी देता हूँ। तो वो मस्ट होती है, 100% मस्ट होती है। हार्ट को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारी मेडिसिन दी जाती हैं, लेकिन मैंने क्या कहा, मैं वो भी नहीं देता हूँ। तो कृपया एक करके मिनट। ऐसा ना करें, कोई ऐसा ना करे कि मैंने बोल दिया तो वो ऐसा ना करे, क्योंकि मेरे को पता है कि मेरे को और क्या क्या करना है और मैं क्या क्या दे सकता हूँ, वो मैं देता हूँ। जी राइट, तो थैंक यू कहूंगा जी राकेश जी को, थैंक यू सो मच सर, आपने जो इतनी बढ़िया टेस्टिमनी दी उसी में मैंने थैंक यू सर, एड ऑन कर थैंक यू दिया। सर, थैंक यू थैंक यू राइट, तो थैंक यू सर। चलिए, अच्छी लगी है तो चैट बॉक्स में कुछ तो बोल दो, कुछ तो बता दो, जल्दी से बताइए ताकि मैं नेक्स्ट चलाऊं। आया चैट बॉक्स में कुछ? शानदार, अमेजिंग, वंडरफुल, ग्रेट, यस। चलिए, एक और टेस्टिमोनी की तरफ चलते हैं। भीम भीम जी को बुलाते हैं। वेट, भीम नेवार, वीडियो ऑन भीम जी। सर वीडियो ऑन नहीं हो रहा है सर। वीडियो ऑन नहीं हो रहा, वेट, जी अभी करिए, हो गया। प्लीज वेलकम भीम जी। जी, नमस्कार सर। थैंक यू सर। नमस्कार, जी, मैं भीम ने तेजपुर आसाम से सर। कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ सर। प्लीज बताएं भीम सर। जी सर। ऐसा है सर, मैं आर्मी से रिटायर हूँ और ओके, मेरा 2013 से मेरा न्यूरो प्रॉब्लम था और L3 L4 में मेरा डिस्क ब्रेन था, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस था और मेरे ब्रेकल डिवाइटिस में मैं डिसेबिलिटी हूँ, राइट हैंड। और बिल्कुल मेरा क्या हो रहा था बोलने से, मतलब बिल्कुल काम नहीं कर पाता था। कमर दर्द इतना होता था, बिल्कुल मतलब ये हालत था कि मतलब कुछ भी कर नहीं सकता था। जैसे ये बाइक चलाते हैं तो वहां भी मेरा बहुत तकलीफ होता। तो मैंने एटोमी का जैसे प्रोडक्ट लॉन्च होते किया है ना, जैसे न्यूटा सिटी के ला गया, उसके बाद में आपका कॉफी आया, आपका ये
मिक्स फ्रूट जेली आया, जो भी आया मैंने एक एक करते करते यूज करते किया। मेरे को पता ही नहीं चला वो मतलब कैसे अचानक मेरा सब चीज मतलब ठीक होते गया। तो मैं जब रिटायर आया था मेरा वेट था 57 सर, 57। अभी मतलब रिटायर आया हुआ मैं 9 साल हो गया, अभी मेरा वेट है अभी 63 से कम नहीं हो रहा है, 63 64 ऐसा चल रहा है। मैं कोई वेट बढ़ाने के लिए कोई मैंने कोई दवा या सप्लीमेंट कोई नहीं, जैसे मैंने एटॉमिक का सप्लीमेंट यूज करते गया तो मेरा वेट भी अभी बैलेंस हो गया। और बीपी लो था, बीपी भी मेरा लो था। तो जैसे इसका प्रोडक्ट आते गया लेते गया तो मैं जैसे इसका कॉफी, ब्लैक कॉफी उससे रिजल्ट मिलता है बोल के सुना था। मेरे को बार बार मेरे जैसे बाइक चलाता हूँ उसमें भी मेरा चक्कर आता था, तो रुकना पड़ता था, है ना। कभी बाहर रात को बाहर बाथरूम के लिए निकलते हैं तो उस टाइम भी मतलब चक्कर लगता था। वो भी पहले से तो बहुत ठीक हो सर, है ना। तो ये है मेरा मेन टेस्टिमोनी। और मेरा देखिए अभी ये बाल है मेरा, ओके। पहले तो बहुत कम था सर। इसका प्रोडक्ट यूज करने के बाद मेरा बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है सर, जो कि हेयर केयर प्रोडक्ट है। तो करते करते भी हम तो सभी एटॉमिक का प्रोडक्ट ही यूज कर रहे हैं। तो बाकी और भीम भी मेरा सर, टेस्टिंग। भीम जी भीम सर। सर, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ। जैसे आपने बोला आप आर्मी से थे, ठीक है, और जी आपको सर। न्यूरो का प्रॉब्लम था और बैक बैक में प्रॉब्लम था, राइट? सर तो क्या डॉक्टर ने क्या बोला था अल्टीमेटली? डॉक्टर के बारे में थोड़ा सा बताएंगे ताकि लोगों को समझ में आएगा कि ये प्रॉब्लम क्या थी और इसका क्या हो सकता था, या वहां से नहीं हुआ। और यहाँ पे आपने जैसे प्रोडक्ट तो आपने बताया ऑलमोस्ट सारे ले लिए आपने, तो थोड़ा सा उसको ब्रीफिंग में बताइए। मतलब ऐसे हो सर, जब मेरा 2013 में मैं जॉब में था तो उस टाइम मैं थोड़ा गिर गया था। उस टाइम से इतना तकलीफ हुआ तो वहां से मैं श्रीनगर गया, आर्मी का हॉस्पिटल है बड़ा। उसके बाद उधमपुर गया, उसके बाद दिल्ली आरआर में गया। करते करते मतलब हॉस्पिटल में बहुत मैंने देखा है। तो मैंने उसका वहां पे क्या फिजियोथेरेपी चल रहा था और वो जो दवा देता मैं लेता रहता। फिजियोथेरेपी तो बहुत किया मैंने, लेकिन उसमें कोई मेरे को फर्क नहीं हुआ, कोई बिल्कुल कोई फर्क नहीं। तो रिटायरमेंट आने के बाद भी मैं वो जॉइंट पेन का जो भी था वो दवा लेता था मैं। बाद में जब ये एटॉमिक का सप्लीमेंट यूज करना शुरू किया था मेरे को वो रिजल्ट मिला है। मतलब बोलने से जो भी पड़ा गया अभी भी मैं यूज कर ही रहा हूँ सर। अभी अगर सर मैं एक महीना स्पेशली पूछूं, हिमोहिम हिमोहिम यूज किया था क्या आपने? बिल्कुल सर। हेमोइन तो मैं साल में कम से कम 3 4 महीना यूज करता ही हूँ। कुछ भी राइट। तकलीफ फिर भी मैं यूज करता हूँ सर। ओमेगा इस कंटिन्यू है, ओमेगा है, शिलाजीत है, स्पिरुलिना, मोरिंगा, है ना। जैसे ब्लैक आप कॉफी, बीच बीच में ब्लैक कॉफी, मतलब एक से एक नहीं है तो एक ना एक तो प्रोडक्ट यूज करते रहता हूँ सर। तो रिजल्ट ये आपने मेरा जो मिला है। प्रोडक्ट यूज करा ओमेगा, आपने जो जी सर। प्रोडक्ट यूज करा हिमोहिम, और आपने जो प्रोडक्ट यूज करा शिलाजीत, ये जी सर। सबसे ज्यादा काम करा। और अगर जी आपने सर। न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स यूज करा होगा तो उसका भी इसमें बहुत बड़ा रोल होता है। हाँ तो ये प्रोडक्ट मैं रिकमेंड कर सकता हूँ जिनको भी ऐसी प्रॉब्लम्स हो उनको। जी सर, शुरुआत में तो वही न्यूट्रास्यूटिकल से ही स्टार्ट हुआ था सप्लीमेंट। तो करेक्ट, बाद देखो में मैंने धीरे धीरे बोला। करते सब चीजें में। जी सर। राइट। और अभी सर एक महीना हो गया मेरे को, क्या हो गया आप कहिए जो लकड़ी का ऊपर कांटी होता है, कांट, पुराना कील, वो मेरे हाँ। पैर में लेफ्ट लेफ्ट वाला पैर में फंस गया, बहुत अंदर गया। तो एक हमारा रिवाज था घर से पहले से, जैसे पैर में कोई ऐसा कील फंस गया था हम लोग क्या वो कपड़े का या कॉटन का कपड़े में तेल, मिट्टी जो खाने वाला तेल है उसको भिगा के हम उसको जलाते हैं, बाती मारते राइट। हैं उसको। हम्म। वो मतलब आपका सेफ्टी का ना हो उसके लिए वो हम करते थे। तो मैं कंटिन्यू वो सेफ्टी ना हो उसके लिए मैंने उसको बाती मारा। बाती मारा तो 5 दिन बाद भी मेरा ठीक नहीं हुआ, बहुत ज्यादा था। बाद में तो पूरा शरीर में मेरे चलना भी तकलीफ हो गया, बिल्कुल बिल्कुल चलना तकलीफ हो गया। उसके बाद में क्या हो गया सर, अभी भी एक महीना अभी पूरा हो चुका है। उसके बाद में मैं फिर किसी को बात किया जो फार्मेसिस्ट है जो जानता है वो थोड़ा बहुत। तो उनको मैं बोला ऐसा ऐसा हो गया था, तो मैंने क्या बोलता है टीटी का पेज नहीं गया, तो मैंने बाकी मारा था लेकिन वो पहले तो ठीक हुआ जैसा लगा, बाद में फिर दोबारा मेरा तकलीफ हो गया ऐसा बोला। फिर उन्होंने बोला तो फिर क्या करेंगे, मैं बोला सर क्या लेना है, तो मेरे को तो ज्यादा तकलीफ हो रहा है। तो उन्होंने सजेस्ट किया कुछ 5 दिन का आपका एंटीबायोटिक और
दर्द का, और फिर एक क्रीम दिया, वो लगाया, फिर भी ठीक नहीं हुआ। फिर भी थोड़ा बहुत ठीक हुआ, बाद में फिर तकलीफ होना शुरू हो गया। फिर क्या हुआ, जैसे चलते रहे तो कहीं पत्थर था वहां पे लग गया, वो मतलब फिर वहां पे फिर दर्द हो गया, फिर दोबारा 2 दिन का दवा लिया, फिर भी ठीक नहीं। फिर मैंने हीमोइन मॉडल लगाया। अभी हीमोइन खाना शुरू किया, दो सुबह शाम, सुबह खाली पेट, शाम को भी खाने से पहले में, जैसे 6:30 6 बजे मैं हो लेता हूँ। तो अभी वो भी मेरा बहुत मतलब अच्छा हुआ ऐसे। तो ये है, बाकी और भी राइट, ये मुहिम टेस्टिंग है तो सर। रामबाण मेरा है ही। मेरा मेरा मिसेस का भी टेस्टिमनी है, वो मैं बात कभी बाद में मैं कभी बताऊंगा। सर एक भरत भरत बीर सर है नेपाल से, उनको बॉन में कैंसर था। उनको मैं कलकत्ता कमान हॉस्पिटल में मिला था 2023 का नवंबर दिसंबर में। तो उनको अभी बहुत अच्छा है, डॉक्टर ने उनको बॉन में ट्रांसप्लांट के लिए बताया था सर। एक मिनट, तो एक मिनट, मैं दोबारा से रोकना चाहूंगा भीम जी, क्योंकि ये डिफरेंट टेस्टिमनी है। और फिर से बोन मैरो ट्रांसप्लांट हमने लास्ट टाइम भी इसको कवर करा था। तो इस टेस्टिमनी को हम लोग फिर से बहुत अच्छे से सुनते हैं, क्योंकि ये एक और मतलब कि एक और ऐसा टेस्टिमनी होगा जो शायद अलग हो सकता है। तो इसको जरा बहुत अच्छे से बताइए। वो कौन थे, क्या नाम था उनका, आपने दिया, या अगर वो उनको बुला सकते हैं तो उनको बुलाइएगा, क्या पॉसिबिलिटीज है। क्योंकि हम लोग चाहेंगे कि ऐसा टेस्टिमोनी ना वो खुद दें। जी क्या सर। ऐसा पॉसिबल है? हाँ सर, है सर। सर वो अभी जूम मीटिंग में भरत बीर सर है, हाँ, नेपाल उनको से बोलिए है हैंड थोड़ा मैं। हैंड रेज। भरत। हाँ भरत बीर है। थोड़ा मैं उनके भरत बारे बीर। में थोड़ा मैं बताना चाहूंगा सर। हाँ, मैं उनको पहले एक मिनट सर, मैं उनको भी बुला लेता हूँ मैं एक बार, ताकि दोनों लोग बताएंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। वेट, मैं उनको अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ। वेट, फिर आप बताइएगा पूरा। अ, भरत सर, आप प्लीज वेलकम, भरत बीर। आप अनम्यूट करें भरत जी। आप मेरी बात सुन पा रहे हैं तो? भरत बीर, मैंने उनको थोड़ा ऑप्शन सर, दिया है थोड़ा सर। ऑन म्यूट कीजिए सर। हाँ ऑन वीडियो म्यूट भी कर ऑन लिया सर। कीजिए सर, वीडियो भी ऑन कीजिए सर। भरत सर, देखिए ये ऐसे टेस्टिमोनियल बहुत सारे लोगों का जीवन बचा सकते हैं ना। हाँ, अनम्यूट कर लिया सर उन्होंने। जी सर। भरत सर, वीडियो भी ऑन हो जाए तो बहुत मजा आ जाएगा। भरत सर, वीडियो ऑन कीजिए प्लीज। यस 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 प्लीज सर। देखिए सर, सर आता हूँ। हाँ, कोई बात नहीं, टाइम लीजिए, क्योंकि हम लोग चाहते हैं आप। यस। जी सर। तो प्लीज सर वेलकम भरत सर, आपको वेलकम है। और मैं इंडिया की तरफ से आपको वेलकम भी करता हूँ। और यस, भीम सर प्लीज कंटिन्यू। सर तो जैसे मेरे पिताजी को कैंसर हुआ था 2023 में। 23 का अगस्त सितंबर से मेरा पिताजी का कैंसर हुआ। तो क्या हो गया, मैंने उनका गले का कैंसर था उनको, फिर हमने बायोप्सी करा। बायोप्सी एज ज्यादा था पिताजी का, 82 था, 81 82। तो बायोप्सी कराने के बाद फिर गले में छेद कर दिया, तो पिताजी का बहुत ज्यादा तकलीफ हो गया था। पहले से भी बहुत बीमारी था, मतलब तो एक दो बीमारी और है ना। तो वहाँ पिताजी के बारे में अभी नहीं बताऊंगा सर। फिर भी वहां जाने के बाद क्या हो गया, भरत सर से मेरा थोड़ा बहुत मतलब जान पहचान हो गया। होने के बाद फिर सर से बात हुआ। बात होने के बाद सर उन्होंने थोड़ा मेरे बात पर विश्वास किया, और जो भी मैंने बोला वो प्रोडक्ट अभी भी यूज कर रहे हैं। तो मेरा हिसाब से सर तो पहले से बहुत अच्छे होंगे। तो थोड़ा भरत सर बता दीजिए आपके तरफ से आपको कैसा लग रहा है अभी एटॉमिक का प्रोडक्ट जो भी सप्लीमेंट यूज कर उसका। भरत भरत सर, सर। सबसे पहले आप अपना परिचय दें, अपना इंट्रोडक्शन दें, आप कहाँ से हैं और ये तकलीफ आपको कब से थी, और उसके बाद कंटिन्यू। सर, म्यूट म्यूट है सर आपका, मैं दोबारा से आपको ऑप्शन दे रहा हूँ सर। जी हाँ, नमस्कार सर। नमस्कार भरत सर, प्लीज वेलकम सर। जी मेरा नाम भरत संजयपति है एक्चुअली नाम। एक्चुअली मैं नेपाल के रहने वाला हूँ, एक्स आर्मी, इंडियन आर्मी से। अ, ऐसे ही ड्यूटी के दौरान मेरा ऐसे ही ब्लड कम हो गया शुरू में। उसके बाद ये कॉमन हॉस्पिटल कलकत्ता में भीम सर से मेरा ये एडवाइस मिला सर
तो वहाँ से मेरा कंडीशन बिल्कुल लो था। ब्लड कम होना सर के माध्यम से मैंने हीमोहिम, पोमीग्रेनेट, नोनी और ओमेगा 3 स्पिरुलिना, शिलाजीत ले रहा हूँ। उसके बाद उससे काफी मेरा रिजल्ट हो गया सर। करते करते मैं अभी इसी पिछले दिसंबर में मेरा बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना पड़ा। बोन मैरो ट्रांसप्लांट करने के बाद भी मैंने ये हीमोहिम, ओमेगा 3 स्पिरुलिना में छोड़े नहीं। काफी इसने मेरे को इम्यूनिटी पावर दे रखा है मैं सर। और जब बोन मैरो हुआ था उसी टाइम में भी मैंने, वो डॉक्टर ने तो मना किया था बाहरी चीज मत खाओ ऐसे करके, मैं बताया नहीं, फिर भी मैंने अपना हिसाब से अपना रिक्स में मैंने बोन मैरो ट्रांसप्लांट के टाइम में भी वो यूज किया, तो बढ़िया हो रहा है। अभी भी खा रहा हूँ सर और बिल्कुल ठीक है। मेरा ये बाल बिल्कुल था ही नहीं, बिल्कुल ऐसे टपला था। अभी हो गया 4-5 महीना हो गया किया हुआ, तो अभी आया है, इम्यूनिटी पावर भी काफी दे रहा है। मैं यूज कर रहा हूँ अभी, मैं ले रहा हूँ सर। ये बढ़िया चीज है, बहुत बढ़िया है। भीम सर, आप हीमोहिम यूज कर रहे हैं जी जी। और कुछ यूज कर रहे हैं सर? अभी फिलहाल हीमोहिम, ओमेगा 3, स्पिरुलिना और शिलाजीत। राइट, 4 प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। तो जी आप, अब आपको क्या लग रहा है, किसी मेडिसिन की जरूरत लग रही है आपको या कुछ ऐसा? सर, ये बढ़िया चीज, बिल्कुल बढ़िया है सर। बिल्कुल ये बूस्टिंग, अंदर से बूस्टिंग देता है बहुत सारे। मेरे तो लगता है कि ये इम्यून की वजह से मैं जिंदा रहा हूँ। यही बोलता हूँ, काफी लोगों को भी मैंने 2-4 बंदे को भी एडवाइस किया हूँ, कोई यूज कर रहा है, काफी रिजल्ट आ रहा है उनका भी। अ, अच्छा, आपने भी बहुत सारे लोगों को दिया है। जी जी। लगभग कितने लोग होंगे भीम सर? मैंने तो सॉरी, भरत सर। 3 आदमी को ये प्रोडक्ट यूज करा रहा हूँ। अब 2-3 आदमी तो मेरे पीछे ऐड हुआ है। तो कुछ दिन पहले भी मैंने, एक बुजुर्ग थे, एक माता जी 70 साल ईयर्स का, ये उसका उनका लंग्स का कैंसर था, उनको मैं दे दिया हूँ। काफी अच्छा हुआ करके मेरे को भी थैंक्स बोल रहे हैं। अभी इधर ही है कमाल हॉस्पिटल में, लखनऊ से हूँ फिलहाल, जस्ट टाइम। ओके। तो बढ़िया रिजल्ट है इसका, बिल्कुल जो भी खा रहे हैं इसका रिजल्ट अच्छा बोल रहा है। राइट, तो मतलब आप बाकी सभी कैंसर पेशेंट्स को या सभी पेशेंट्स को आप बोलना चाहेंगे कि इसको बहुत अच्छे से यूज करना चाहिए, बहुत लाभकारी है, जी जी। कंफर्म बेनिफिटेड है। सर, बिल्कुल। मैं तो राइट। एडवाइस करता हूँ, आप खा लो कोई भी। अभी कैंसर हॉस्पिटल में सारे सारे लोग मिलते हैं, उनको भी सारा बताता हूँ ये चीज है, ये बढ़िया चीज है, खाना चाहिए करके बताता हूँ। और कोई ले रहा है, कोई अभी समझ रहा है, देख रहा है वीडियो वगैरह वगैरह, ये लिंक दे देता हूँ। काफी जो भी यूज किया है वो अच्छा रिजल्ट दे रहा है, अच्छा फीडबैक दे रहा है सर। राइट, थैंक यू सो मच भीम सर, और थैंक यू सो मच भरत सर। आप जी लोगों सर। की वजह से बहुत सारे लोगों को मदद मिलेगी, और मुझे लगता है जी बहुत सारे लोगों को हम लोग ठीक करने में कोशिश करेंगे। और भीम सर को, भरत सर को तो मैंने कहा कि आइए एक बार। यस, तो थैंक यू कहूंगा मैं दोनों को, भीम सर को भी और भरत सर को भी दिल थैंक यू से सर। धन्यवाद। जी थैंक यू क्योंकि सर। ऐसी टेस्टिमनी अगर बार बार Thank you, आएंगी sir. तो विश्वास बढ़ेगा। जी। ठीक है सर। जय हिंद सर, जय तो हिंद। जय हिंद सर, थैंक यू जय सर, हिंद। जय हिंद। मैं तो वैसे भी जय हिंद ही कहता हूँ। जय हिंद भीम सर, और आपको भी भरत सर, जय हिंद। जय हिंद और सर, जय हिंद, सभी से जय बहुत हिंद। बड़ी बात है, मैं चाहूंगा अ, अ, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अभी हमारे करण सर थोड़ा सा उस पे है, थैंक यू तो सर। एक मिनट होल्ड कीजिएगा। करण सर प्लीज वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू। अब मुझे 10-15 मिनट लगेंगे। एक मिनट रजत भाई, एक मिनट। हाँ रजत, जरा आप देखना जरा प्लीज। रजत, हाँ या जी सर, सुन पा रहा हूँ। हाँ करण को देखो, मैं जरा कॉल आया है हॉस्पिटल से। होस्ट आप, अच्छा मुझे होस्ट कर दो ना एक बार। आप होस्ट कर दिया, मुझे होस्ट कर दिया आपने। 1 सेकेंड, अभी एक बार हैंड रेज कर दीजिए। जितने भी पर्सन है जो आप अपना रिव्यू देना चाहते हैं, हैंड रेज कर दीजिए प्लीज़ अपना एक बार आप।
सर अभी कंटिन्यू कर रहे हैं आप? रजत मैं आपको होश दे रहा हूँ। हाँ ठीक है ओके। ओके सो हमारे बीच में अभी सोनी कुमारी जी है। मैम अपने आप को अनम्यूट करना अपने आप को। सोनी कुमारी मैम, सोनी जी अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। ओके सेकंड हमारे बीच में है OPKS एजेंट बिहार से है। मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ सर, अपने आप को अनम्यूट करना। मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया, अनम्यूट करिए अपने आप को एक बार। जय हिंद सर सभी लोग को जय और हिंद सभी जय हिंद। एटॉमिक्स को। और सर मैं एक बिहार से ओम प्रकाश कुमार शर्मा मेरा नाम हुआ और मैं एक BA का स्टूडेंट हूँ सर। और पढ़ाई के साथ हमारे गुरुजी के कारण हम सर आए। शॉर्ट स्टोरी बता रहे हैं सर। मैं मैथ में वीक था, इसके कारण सबसे पीछे बैठा करता था। तो सर पढ़ाई कराने के बाद लास्ट में हमको टाइम दिया करते थे कि आप वीक हो, तो हमेशा डांट लगता था हमारा। तो सर बैठाया करते थे कि एक्स्ट्रा हमको क्लास देते थे। इसके कारण ना सभी सर लोग आ, हमेशा आया करते थे कोचिंग सेंटर पे। और एक्स्ट्रा क्लास देने के बाद वो लोग अपना टाइम 7 बजे के बाद 7 और 8 के बीच में रखे करते थे। 2019 से देख रहे हैं सर हम। जब मैट्रिक मैंने था तो सर को मैंने बोलते थे कि सर आप 500 बच्चा है एक कोचिंग में, आप 3 स्कूल का प्राइवेट स्कूल का संचालक है, आप सर 2 से 2.5 लाख रुपया पर मंथ एनम अर्न कर रहे हैं, फिर भी आपको पैसा की क्या जरूरत है सर? कि ये क्या क्या कर रहे हैं, इससे क्या होगा? तो सर ने बताया देखो आज स्कूल चल रहा है, हम चला रहे हैं तो चल रहा है, संचालित है। कल क्या गारंटी सरकार के क्या रूज एडीज यूज आएगा, ये भी चेंज हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। ये तो लाइफ टाइम का है बाबू, 3rd जनरेशन का मेरा ये बना रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो सर ने हमको बताया, उस समय सर मेरा 18 साल एज नहीं हुआ था। इसके लिए सर 3 महीने मैंने वेट सर किया और एक मेरे सेकंड आपको रोकना चाहूंगा सर, रोकना चाहूंगा। अभी आपका जो रिव्यू है किसी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग है सर? यस सर यस सर यस सर यस सर। हाँ तो प्लीज अपने पास टाइम कम है तो थोड़ा सा अपन कट टू कट चलेंगे सर। ओके सर। जैसे कि सर मैंने एक फाइनेंस ज्वाइन किया था, उसके कारण एक होता है ना सर, फाइनेंस में सभी फाइनेंसर एक साथ होते हैं। तो उनका एक मेरिट था, उसमें गए थे शादी में, जो छेका बोलते हैं हमारे बिहार में। उसमें गए थे तो बहुत से प्रकार की खाना था, जिसमें 10 लोग ग्रुप में ज्यादा ही खा लिए थे सर हम। और वहां से सर 40 किलोमीटर दूर तय करना था ब्रांच आने के लिए। और मैंने आया तो सभी लोग ठीक थे और मेरा तो पूरा स्थिति खराब हो चुका था सर। और मैं बेड पे सोया तो वो उठ ही नहीं रहा था, बहुत दर्द से करा रहा था कि मेरा गैस बना था, पेट फूल गया था और बहुत सर पेन हो रहा था। तो हमारे ब्रांच मैनेजर होते हैं, वो परेशान हो गए कि इनको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा, इनको ये हालत है खराब है। तो मेरा एक खासियत है सर, सभी बोलते हैं कि एटोमियंस एटोमियंस का कप लेके घूमता है और क्या एटोमी एटोमी करता है। जो सर कमाता है ना वो कभी किसी का वो नहीं करता है। तो हमारे साथ एक टेस्ट रहता था, तो सर हमको बताए थे मीटिंग में कि ये पेस्ट बहुत लाभदायक है। और हम सर को इतने आवाज दिए कि सर अगर हमारे घर पे कॉल तो लगा दिए, वो लोग घर से आ रहे हैं, इससे बेस्ट है कि मेरा पेस्ट है और थोड़ा सा दे दिया जाए सर गिलास में गर्म पानी के साथ। और देने के बाद सर मेरा मेरा तो जान बचाया है ये प्रोपोलिस। और मैं कैसे ठीक हो गया, और सुबह ही उठा सर, एक बार लेने के बाद सुबह ही उठा। किसी के पता नहीं कि मैं कैसे सो गया, क्या हुआ नहीं हुआ, सुबह उठा सर। बस सर, थैंक यू सभी एवरीवन एटोमियंस पेस्ट का को सर। आपने पानी में मिक्स करके पिया था आपने? यस सर यस सर यस सर। ओके थैंक यू। थैंक यू ओके सर। ओके एंड प्लीज़ है ना, मैं आपसे थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूंगा, सॉरी सर, कंपनी ने जो पेस्ट के बेनिफिट बताए ना प्लीज़ आप वही यूज़ करिए। अगर आपको गट हेल्थ का इश्यू है ना तो आप प्रोबायोटिक्स ले सकते हैं। पेस्ट सिर्फ अगर आप दांतों के लिए यूज़ करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। प्लीज़ एक्स्ट्रा यूज़ करने के लिए हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट है, कंपनी ने ऑफिशियली मना किया है। जो बेनिफिट है उसी के लिए आप यूज़ करिए, ये गाइडलाइन है कंपनी का। तो थोड़ा सा फिर इनको देखना है
कभी भी किसी प्रोडक्ट का ओवर वो चीज़ें नहीं करना। अगर उसका जेन्युइन जो रिजल्ट है हमें वही बताना है। आगे के लिए मैं आपको शेयर करूंगा कि कहीं जलने पे, कटने पे या फिर आप बहुत सारा चीज़ें बोलते हो, ये हमारा बनाया हुआ है। कंपनी ने कभी नहीं बोला कि हमारी पेस्ट किस तरीके से बेनिफिट है। ऐसा होता तो एटमी कोई प्रोडक्ट बनाती नहीं। तो प्लीज़ एटमी का जो पेस्ट है उसी को उसी की तरह यूज करेंगे, थोड़ा अच्छा रहेगा। और हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट अवेलेबल है। ओके, तो नेक्स्ट हमारे बीच में है एमडी जगताप सिंह जी। अनम्यूट करना सर, प्लीज सर अपना वीडियो भी ऑन कर दीजिए। और प्लीज हमारे पास टाइम कम है तो कट टू कट लोगे तो अच्छा रहेगा सर। सर प्लीज वेलकम। थैंक यू। गुड इवनिंग। मैं एमडी जगताप, स्पेशल एजेंट महाराष्ट्र। तो मैं मेरा टेस्ट मनी बताना चाहूंगा कि सर मुझे 19/4/2023 को मुझे मेरा एपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था। तो डॉक्टर ने बोला था कि आप बाहर का कुछ मत ले लो। तो मैं एटॉमिक कंपनी में, तब मैं कंज्यूमर था अपना जो प्रोपोलिस पेस्ट है वो यूज करता था। मगर मुझे हमारे ऑफलाइन ने बताया था कि अगर समझो ज्यादा बड़ी बीमारी हो तो अपना नंबर 1 अपना हीमोहिम लेने का है। तो मेरा अपेंडिक्स का ऑपरेशन होने के बाद मैंने जो हीमोहिम चालू करा तो मुझे ऐसा लगा नहीं है कि मेरा ऑपरेशन हो चुका है। बोले तो इतनी एनर्जी आई। और 2000 ये होने के बाद दूसरा बीमारी ऐसा हो गया सर कि मुझे बिजली का करंट लग गया। और बिजली का करंट लगने के बाद मुझे 15 फीट ऊपर फेंक देने के बाद मुझे हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया। और हॉस्पिटल में 2 4 5 6 डॉक्टर आए, मुझे एडमिट करके लिया। रेफर का लेटर लिख दिया कि वो अभी जाने वाला है पेशेंट, क्योंकि इस हॉस्पिटल में कभी बचा नहीं है करंट वाला पेशेंट। तो 1 घंटे तक वो डॉक्टर देखते हैं कि वो बचता है या नहीं बचता है, तो रेफर कर देते हैं दूसरे दवाखाने में, हॉस्पिटल में। मगर मुझे 1 घंटे तक उन्होंने मशीन लगाया, सब कुछ लगाया उन्होंने। तो 1 घंटे के बाद सब वो डॉक्टर आए तो बोले वो टेम्परेचर कम हो रहा, बढ़ रहा नहीं है, तो अब 1 घंटे के बाद दिखेंगे। फिर बाद में 2 घंटे के बाद देखा तो मेरी तबीयत ठीक हो रही थी, ऐसा डॉक्टर बोले। मुझे तो कोई ये नहीं था। तो 6 7 घंटे के बाद मुझे होश आया तो डॉक्टर बोले कि अरे यार ये तो बच नहीं सकता था, मगर कैसा बच गया। तो 8 घंटे के बाद मुझे 70% मुझे होश आया। होश आने के बाद उन्होंने जो मुझे रेफर करने का लेटर लिखा था वो कैंसिल कर दिया। और बाद में दूसरे दिन मुझे उस जो डॉक्टर की बॉडी थी, उस डॉक्टर की बॉडी ने मुझे बोला कि सर आप कौन सा दवा खाते हैं या दवा लेते हैं। मैं बोला ऐसा क्यों पूछ रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने हमको बताओ कि अगर तुम दूसरे कंपनी या कोई दवा कोई ये खाते हैं क्या। मैं बोला हाँ, मैं डायरेक्ट सेलिंग एटॉमिक कंपनी में वर्क करता हूँ और इसका हीमोहिम मैं यूज करता हूँ। तो उनको लगा हीमोहिम क्या बात है, उनको पता ही है नहीं है हीमोहिम क्या है। तो मैंने क्या करा सर, ये जो डिब्बा है अपना, ये 1 मिनट, ये डिब्बा उनको बताया ये ऐसा, मैं ये हीमोहिम नंबर 1 का हीमोहिम एटॉमिक का मैं इसका सेवन करता हूँ। तो वो डॉक्टर ने क्या करा, उनके हाथ में लिया और उनका जो कंटेंट है, जो उसमें जो क्या है अपना, वो सब उन्होंने पढ़ा। और वो बोले अरे यार इसके लिए तो आप बच गए। तो कहने का मतलब है कि अपना नंबर 1 हीमोहिम है और हीमोहिम के वास्ते मैं बच गया। थैंक यू सर, मुझे फीडबैक देने के लिए। ओके मुझे सर, एक पीछे आपने बहुत सारे प्रोडक्ट रखे हैं सर, वो क्या आपके खुद के प्रोडक्ट आप जो आपने रिटेल किए। यस सर, ये देखिए
ये देखिए, मेरा स्पिरुलिना मैंने यूज करा, मैंने शिलाजीत यूज करा, और ये और एक नीचे गिर गया मिल्क टिसल। बोले तो मैं ओके हर प्रोडक्ट मैंने यूज करके रखा है, क्योंकि मैं बच गया खाली अपने हीमोन के लिए। सर, कहाँ से हैं सर आप? मैं एमडी जगताप स्पेशल एजेंट, महाराष्ट्र, धाराशिव जिला, उस्मानाबाद। ओके सर, थैंक यू सो मच अपना फीडबैक देने के लिए। ओके, थैंक यू। ओके, नेक्स्ट मैम सोनी मैम, अगर आप हैं तो प्लीज़ अपने आप को अनम्यूट करिए। लास्ट 2 से 3 टेस्टिमनी लेंगे, फिर अपन वाइंड अप करेंगे। सोनी मैम, प्लीज़ अपना वीडियो ऑन करिए। हाँ जी मैम। मैम सुन पा रहे हैं आप? यस सर। जी मैम, बताइए क्या आपका टेस्टिमनी है आपके पास में? नहीं सर, अभी न्यू जुड़े हैं सर। ओके मैम, ये नए लोगों के लिए मीटिंग है नहीं है, ये कुछ वो लोग हैं जो ऑलरेडी एक्ट में वर्क कर रहे हैं, जिनके पास टेस्टिमनी है, जिन्होंने प्रोडक्ट यूज किया है ना। नेक्स्ट मीटिंग जो भी प्लान हो से आप कोऑर्डिनेट करिए प्लीज आप। थैंक यू सर। ठीक है, ओके, थैंक यू। इसके अलावा कोई है हैंड रेज कर सकते? सुमन मैम, प्लीज अनम्यूट करिए अपने आप को। सभी को नमस्ते। नमस्ते मैम। मुझे जुड़े हुए जस्ट 3 साल हो गए एटॉमी में। मैं फर्स्ट एटॉमी ज्वाइन की थी, मेरा दांत में पेन था, तो मैं बोली एक बार ट्राई करके देखती हूँ मैं पेस्ट। तो 3 साल हो गए मैं अभी डेंटिस्ट के पास नहीं गई हूँ। और सबसे बड़ा टेस्टिमोनी तो मेरा ये है, मेरा हस्बैंड के रेटिना के बगल में लीकेज था, जो कि डॉक्टर ने मना कर दिया, बोला ये तो रे दे के इसको मतलब बंद नहीं कर सकते इस होल को, जस्ट बिकॉज रे देते ही आँख की ज्योति चली जाएगी। तो इन्होंने, मेरे हस्बैंड ने सिलीगुड़ी दिखाया, कोलकाता दिखाया, हैदराबाद दिखाया, नहीं हैदराबाद दिखाया। तीनों जगह में एक ही बात बोले कि सर आपको इंजेक्शन लगवानी पड़ेगी आंख में। तो एक एक इंजेक्शन की कीमत थी 32,000। और इंजेक्शन लगाने से पहले कुछ फॉर्मेलिटीज जैसे कोई टेस्टिंग वेस्टिंग वगैरह, एडमिट होकर इंजेक्शन लगाना पड़ता है। मोटा मोटी इंजेक्शन के ऊपर 36-37 हजार रुपये खर्चा पड़ जाता है। तो मेरे हस्बैंड ने एक इंजेक्शन लगवाई, तो मेरे जो अप्लायंस है उन्होंने मुझे बोला कि एक काम करो, एक बार तुम डॉक्टर एस कुमार सर से बात करके देखो। वो इंजेक्शन लगाया, उन्हें डॉक्टर भी मतलब जब इंजेक्शन लगा के दिखाने गए डॉक्टर को वापस, तो डॉक्टर ने मना कर दिया, बोला सर आप मत लगाइए, और क्योंकि आपका कोई फायदा नहीं है। जस्ट जो फ्लूइड थी, जो पानी था, वो खाली सूखा है, बाकी फायदा कुछ नहीं है। तो मेरे हस्बैंड ने बोला मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, अब मेडिसिन आप जो दे दिए वो ले रहा हूँ और कोई ऑप्शन नहीं है। तब फिर सेकेंड इंजेक्शन इन्होंने ली। सेकेंड इंजेक्शन लेने के बाद भी डॉक्टर बोले कोई फायदा नहीं है आपको। फिर डॉक्टर बोले कई बार एक इंजेक्शन 3 महीना बाद भी काम करता है। तो इन्होंने 3 महीना बाद वापस डॉक्टर दिखाया, टेस्टिंग किया, डॉक्टर ने बोला कोई फायदा नहीं है। तो मेरे हस्बैंड तो रेडी थे कि मैं तीसरा इंजेक्शन लगवाऊं। मैं मेरे हस्बैंड को मना की, मैं बोली मैं ये एटॉमी प्रोडक्ट है, आप लेके देखो। इन्होंने मना कर दिया। फिर मैं डॉक्टर एस कुमार सर से बात करके मैंने सप्लीमेंट मंगा दिया। 12,000 का सप्लीमेंट आया, 2 महीना की थी। तो मैं इनको बोली, मैं बोली ये मैंने तो सप्लीमेंट मंगा दिया, अब ये आप लो तो ठीक, नहीं लो तो ड्रेन में गिर दो। मेरा तो 12,000 लगना था, लग गया। मैं बोली अगर ठीक हो जाओ तो पैसा दे देना, अभी पैसा नहीं लूंगी मैं आपसे, मत दो पैसा। 12,000 एक बार चुहा इनको बहुत। मैं बोली आप 32,000 का 35,000 का इंजेक्शन लगा लिए, वो नहीं चुभा, आपको 12,000 चुभ गया। मैं ठीक है आप ले लो, आप ठीक हो तो पैसा देना, नहीं हो तो कोई बात नहीं। इसके बावजूद भी आपको समझ में नहीं आता तो अपने हाथ से फेंक के आओ, मैं तो नहीं फेंकूंगी। तो इन्होंने एकदम डिसिप्लिन के साथ सप्लीमेंट लिया, 2 महीना लिया। मैं बोली अब 15 डेज रेस्ट करो, फिर अपन जाएंगे डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास गए, मैं तो डॉक्टर को डर से बताई नहीं कि मैंने सप्लीमेंट लिया, क्योंकि कई डॉक्टर को गुस्सा आता है।
डॉक्टर बोले कि आपने क्या लिया इस बीच। मैं बोली सर मैं ये सप्लीमेंट दी थी इनको। तो डॉक्टर बोले बहुत बढ़िया रिजल्ट है, इनके आंख में जो सॉइलिंग थी वो अगर थोड़ा सा भी और बढ़ता तो बास्ट हो जाता। बोली फिर उन्होंने बोला कि फिर क्या, आप जहाँ है मैं जहाँ हूँ उधर ही रह जाते हम लोग, इनको दिखना बंद हो जाता। तो बोले ये आपका सप्लीमेंट बहुत बढ़िया काम किया, अभी इनके आंख में 10% भी सोइलिंग नहीं है। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि आप सप्लीमेंट को रिपीट कीजिए। और सप्लीमेंट में क्या था, मिल्क टीसर था और स्पाइरुलिना था और और एक क्या नाम याद नहीं आ रहा है नाम मेरे को, ओमेगा नाम 3 नहीं याद नोनी। है। नहीं नोनी नहीं, वो खून पतला करने के लिए नहीं लेते हैं क्या, हार्ट के लिए खून पतला करने के लिए लेते हैं। ओमेगा 3 ओमेगा 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 ओमेगा, हाँ बस ये कितने 3 दिन यूज सप्लीमेंट करवाया मैं था मैम बोली। आपने? हाँ कितना टाइम यूज करवाया लगातार आपने? पहले मैंने 2 महीने यूज करवाया, 2 महीना बाद मैंने टेस्टिंग करवाया तो बिल्कुल नॉर्मल थे ये। फिर मैंने वापस 2 महीना रिपीट करवा दिया इनको। अभी कैसी कंडीशन है आपके हस्बैंड की? अभी बिल्कुल ओके है। अभी मैं इनको कुछ दिन से बोल रही हूँ अभी आप एक बार वापस जाके चेकअप करवा के आओ। तो सबसे पहले तो आपके जजिएशन के लिए मैम को आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। बात पे अड़ गए कि हस्बैंड को कैसे भी प्रोडक्ट यूज करवाने हैं, ऐसे आपको अड़ना पड़ेगा, क्योंकि सबसे मेन चीज है मैं लोगों तो को ट्रस्ट दिलाना। सर मैं यही जानती हूँ कि 1.25 लाख इनका, हैदराबाद फ्लाइट से गए, फ्लाइट से आए, होटल में रुके, डॉक्टर दिखाए, कोलकाता गए आए डॉक्टर दिखाए, सिलीगुड़ी में दिखाए, टेस्टिंग करवाए। इंजेक्शन 35-35 हजार की थी, 70 हजार तो इंजेक्शन की हो गई, 1.25 लाख रुपया कम से कम खर्चा हुआ, ये 25 हजार में ठीक हो गए। इससे बढ़िया एटमी और क्या हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, बाहर वालों को समझाना बहुत आसान है, घर वालों को समझाना बहुत मुश्किल होता है। तो बहुत आपने समझाया मुश्किल मैम। सर, मैंने तो क्लियर बोला अपने हाथ से ड्रेन में गिर के आओ, मेरा तो लग गया 12 हजार। ये सही तरीका पैसा है मैम। आपका ही है, पैसा आपका ही दिया हुआ है, अब फेंक दो आप जाके। जितने भी लेडीज हमारे पास सुन पा रही हैं, तो अगर आपकी फैमिली में कोई आसानी हो तो आप ये तरीका अपना सकते हैं। नहीं सर, कहीं कहीं देखिए कड़ा बोलना ही पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, ओके मैम, थैंक यू सो मच आपके थैंक रिव्यू यू के लिए। सर। थैंक यू। ओके सर। ओके, नेक्स्ट हमारे बीच में साक्षी मैम है। साक्षी मैम अनम्यूट करना अपने आप को। सर साक्षी जी, सॉरी साक्षी जी है, साक्षी सर, साक्षी बी राय, अनम्यूट करना सर अपने आप। नमस्कार सुन सर। पा रहे हैं सर? जी नमस्कार राजेश सर। नमस्कार सर। जितने भी एटोमिन यहाँ हैं सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं कलकत्ता से बोल रहा हूँ, मैं शशि बी राय। और मेरी टेस्टमनी, मैं 2-3 टेस्टमनी अपनी दूंगा सर। सबसे पहले मैं बोलूँ सर, ये हम लोगों का सौभाग्य है जो हम लोग एटोमी से जुड़े हुए हैं सर। एटोमी में होना ही बहुत बड़ा भाग्य की बात है। और रहा बात मेरे टेस्टमनी का सर, तो मैंने लास्ट टाइम भी दिया था। ये हमारा सर, मुझे एक लिपोमा हो गया था गर्दन में, हमारे नेक के ऊपर लिपोमा। तो ये सर जब मैं शिलाजीत लॉन्च हुआ था, शिलाजीत, तो मैंने लिपोमा के लिए शिलाजीत खाना शुरू नहीं किया। मैंने जैसे स्प्रूना जब लॉन्च हुआ था तो मैंने स्प्रूना खाना शुरू किया, तो मेरा बवासीर का प्रॉब्लम था वो ठीक हो गया। मैं सर लास्ट 6 साल पहले मुझे बवासीर का बहुत ही सीवियर प्रॉब्लम था। तो स्प्रूना जब मैं लेना शुरू किया तो 6-7 महीने के बाद मुझे फील हुआ कि मैं बेटर हो रहा हूँ। और आज के डेट में मैं बवासीर का प्रॉब्लम से तो टोटली ठीक हो चुका हूँ और मैं अभी डेली एक स्प्रूना लेता हूँ सर। जब शिलाजीत लॉन्च हुआ मुझे हमारे नेक में शिलाजीत जब मैंने लेना शुरू किया सर, एक फाइल खत्म हुआ, सेकंड फाइल हाफ खत्म होते थे मैंने फील किया कि हमारा लिपोमा छोटा हो रहा है, स्मॉल हो रहा है। जो कि मैंने जब डॉक्टर इससे पहले दिखलाया था जब एलोपैथी को, तो डॉक्टर ने ऑपरेशन बोला था। और डॉक्टर ने कहा था अगर ये बड़ा हो रहा है तो इसको ऑपरेशन कराइए, ऐसा कोई दर्द तकलीफ है नहीं, आप इसको से छोड़ सकते हैं। लेकिन सर मुझे सभी को क्लेरिफाई करना पड़ता था, लोग पूछते थे क्या हुआ, ट्यूमर है ना क्या है, तो लोग को मुझे बताना पड़ता था सर नहीं ये ट्यूमर नहीं है, लिपोमा है और इसका कोई तकलीफ तो नहीं है, लेकिन हाँ दिखने में बड़ा और लगता था। लेकिन सर ये जब शिलाजीत मैंने खाना शुरू किया, ये सर हमारा पूरा गला दिया, अभी 5% के आसपास ही रह गया सर, 95% गॉन। तो कंपनी के प्रोडक्ट्स को सर सैल्यूट करता हूँ। हम लोग कंपनी में आपने क्या क्या यूज हमारा किया था, एटोमी में, कितने टाइम तक यूज किया, थोड़ा सा आप वापस शेयर कर सकते हैं? मैं सर इसको लास्ट हो गया सर 5-6 मंथ हो गया मैं खा रहा हूँ। अभी भी मैं सिंगल ही लेता हूँ, अभी मैं गर्म पानी से सुबह में एक लेता हूँ।
इसको मैं जब मैंने इसे स्टार्ट किया था तो 1-2 मंथ के बाद मैं फील किया कि मेरा ये पहले से कम हो रहा है। ओके तो छोटा होते अभी सर बहुत ही मैंने नहीं के बराबर ये अभी है, थोड़ा सा रह गया, 5% है। मैंने ये शेयर भी किया था लास्ट टाइम सर, मैंने ये अभी शायद अभी मीटिंग में है नहीं, ये हमारे संतोष राय सर जी है, मैंने उनको भी शेयर भी किया था पर्सनली। तो ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है सर। हमारा एटॉमी का हर प्रोडक्ट रिजल्ट ओरिएंटेड है। और टूथपेस्ट टूथब्रश तो सर मैं हर दिन शेयर करता हूँ। हमारे कम से कम नहीं भी तो 500 प्लस कंज्यूमर है। मैं अभी डॉक्टर बन चुका हूँ, तो डेंटिस्ट बन गया हूँ पेस्ट के चलते। लोग मुझे बोलते हैं कि आप दांत के डॉक्टर, आप कहाँ बैठते हैं, आपका कहाँ चिन्ह बोलते हैं, तो मैं डॉक्टर नहीं हूँ। ये पेस्ट जबरदस्त पेस्ट है। हर कोई को मैं सजेशन दूंगा सर, ये आपके हर कोई के पास हर वक्त होना चाहिए। आप कहीं भी जाइए, मार्केट में जाएं, कहीं घूमने जाएं, लेकर जाएं, ये सभी को शेयर करें। ये वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट हम लोग का है सर, टूथपेस्ट टूथब्रश। ये सभी सुबह उठकर सभी लोग ब्रश करते हैं, सभी लोग पेस्ट के लिए यूज करते हैं। और ये लोग से जुड़ने का सबसे बड़ा अच्छा टूल है सर हमारे पास। अब सुपर है, नो डाउट। 6 साल से मैं डेंटिस्ट के पास नहीं गया हूँ सर, मैं हर दिन हर लोगों को मैं शेयर करते रहता हूँ। और रहा बात हमारे जितने भी प्रोडक्ट हैं टॉमी के, सभी में रिजल्ट है सर। हम लोग को आपने खुद यूज करना है, कंज्यूम करना है, रिजल्ट लेना है और लोगों को बताना है, शेयर करना प्राउडली सर। तो ये मेरा टेस्टिमोनी है सर, बहुत ही सुपर प्रोडक्ट है। ओके सर, ये थैंक यू सो हम लोग सभी को यूज करना है। और किसी भी किन्हीं को भी लिपोमा अगर है तो वो जरूर सिराजी यूज करके देखे सर। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। ओके, लास्ट 1 से 2 टेस्टिमनी और ले सकते हैं, अगर कोई है तो हैंड रेज कर सकते हैं। एनीवन, किसी और का टेस्टिमनी बाकी है तो? ओके, आई होप सबका टेस्टिमनी हो गया है। तो थोड़ा टेस्टिमनी मेरा भी शेयर कर देता हूँ। लास्ट मुझे एटमी में 5 साल हो गए वर्क करते हुए, तो मुझे जानते होंगे आप। 5 साल में मैंने बहुत एग्रेसिव होकर काम किया। बीच में कुछ टाइम ऐसा था कि मैं घर भी नहीं आया था, लगातार 6 मंथ तक लगातार ट्रेनिंग मीटिंग, कुछ नहीं पता था मुझे। लगातार बेस पे बाहर था, और लगातार बेस पे बाहर में होटल का खाना खाने की वजह से मुझे फैटी लीवर की प्रॉब्लम होना स्टार्ट कर दी थी। तो मैंने मिल्क थिसल लेना स्टार्ट किया। अभी भी मैं मिल्क थिसल ले रहा हूँ। पहले मैंने 2 डोज लेना स्टार्ट किया, अभी मैं 1 ले रहा हूँ। सिर्फ 3 मंथ के अंदर मुझे मेरा जो लीवर था बिल्कुल नॉर्मल होना स्टार्ट कर दिया। फैटी लीवर की वजह से मुझे बहुत सारा गट हेल्थ का भी इश्यू होना स्टार्ट कर दिया। फेस पे भी ना डार्कनेस आना स्टार्ट कर दी थी। एंड फैटी लीवर होने की वजह से ना पूरे दिन एनर्जी बहुत लो होना स्टार्ट हो जाती है, अगर किसी का फैटी लीवर की प्रॉब्लम है तो। सिर्फ 3 मंथ के अंदर मिल्क थिसल इतना मिरेकल प्रोडक्ट है। अगर किसी को भी लीवर की प्रॉब्लम है तो आप जरूर रिकमेंड कर सकते हैं, बेस्ट रिजल्ट है, मैं पर्सनली एक्सपीरियंस है। सो आई होप आप सभी ने आज का टेस्टिमनी सेशन ज्वाइन किया होगा, आपको बहुत अच्छा लगा होगा। बाकी रिकॉर्डिंग ऑलरेडी लाइव था, तो वहां से आप इस क्लिप का यूज कर सकते हैं। और ऐसे ही धमाकेदार सेशन हम करते रहेंगे आप लोगों के लिए। वीक में 2 सेशन होंगे, तो प्लीज ट्राई करना। पूरे लोग हम मिलके एटमी इंडिया को नंबर 1 बनाना है पूरा ग्लोबली। अभी आपको पता है हमारी एटमी 57 कंट्री में चल रही है, उसमें सबसे ज्यादा टर्नओवर, सबसे बड़ा बिजनेस एटमी इंडिया का होना चाहिए। ये हमें ट्राई करना है। ग्लोबली एटमी की जब भी बात हो तो एटमी इंडिया नंबर 1 आना चाहिए। लोगों को दिखाना है कि इंडियन किसी से कम नहीं है। एंड अब सभी अपने आप को प्राउड फील करिए, आप वर्ल्ड की सबसे बेस्ट कंपनी में है, सबसे ग्रोइंग इंडस्ट्री में है। एंड बहुत ब्यूटीफुल आपका फ्यूचर होने वाला है। बस एटमी की जर्नी है, आपको एंजॉय करते रहो। अगर आप एटमी कर रहे हो और एटमी को एंजॉय नहीं कर रहे तो रियल में आप बिजनेस नहीं कर रहे। एटमी को एंजॉय करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते रहिए। एंड थैंक यू सो मच। एक बार हम सभी एटमी का मोटो बोलेंगे, तो आप सभी को मैं म्यूट कर रहा हूं। एटमी का मोटो बोलेंगे और मीटिंग को वाइंड अप करेंगे। तो सभी अपना कैमरा ऑन कर लो और स्टार्ट करें। यस सर, ओके, कम ऑन।